एक डालते रहते हैं। मुझे 10 क्विंटल का एवरेज आ गया। एक बूंद रासायनिक खाद का नहीं पिछले 10 साल से 12 साल से सोयाबीन में कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। ये अमरूद की फली है, अमरूद कुदरत का अमरूद है ये एक एक फली जो है ना, इसके सूखने के बाद में इसके अंदर के जो निकलते हैं तो वो बहुत काम की चीज़ है। इसके जो फूल आते हैं ना, पीले रंग के फूल आते हैं अमलताज के, तो ये फूल भी जो है, ये फूल भी बहुत काम के हैं। इसकी चटनी बनाओ तो इसका खरपतवार का क्या करते हैं आप? अभी चलो ना मैं बताऊँ। खरपतवार का हम लोग खाद बना देते हैं। अच्छा, उधर कंपोस्ट बना देते हैं। यहाँ पे मेरी खेती के अंदर कोई प्रकार का खाद हम डालते नहीं, रासायनिक खाद। हाँ। तो फिर खेती होती कैसी? एनपीके हमको मिलता कैसा है? हाँ। हमको एनपीके मिलता ही है। देखिए, ये दिमाग का भूसा पहले निकाल डालो कि एनपीके जो है फैक्ट्री में बनता है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। एनपीके कुदरत ने हमको दिया है, हमको सिर्फ समझना चाहिए क्या करना है। तो ये खरपतवार जो निकलती है हमारा, उसके अंदर खर्चा नहीं होता है, उल्टा ये हमारे काम होता है, क्योंकि उसका हम खाद बना देते हैं। किस तरीके से खाद बनता है मैं आपको समझा देता हूँ वहाँ पे, समझे ना। वो एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज चल रही है। मैं वहाँ पर अकेला रहता ना, तो मैं वहाँ पर बैठ के पूरा मेरा ध्यान चालू रहता, वहाँ बैठ के मैं एक्सरसाइज करता। अकेला रहते यहाँ आ जाता हूँ, नहीं तो फिर उधर बैठते। पूरा पानी है वो ऐसा आके यहाँ पर पूरा ड्रेन हो जाता है, वो आके यहाँ आ जाता है, और उसके बाद में ये ड्रेन में पूरी उसकी मिट्टी जमा हो जाती है, और उसके बाद में वो लाइन से पूरा वो पानी उधर चले गया। आपने देखा होगा। हाँ, उधर देखा इस तरीके से। हाँ। अब ये क्या, ये ड्रेन के ऊपर हमने ये कर दिया तो हमारी झोपड़ी भी हो गई, बैठने के लिए जगह भी हो गई। अभी ये जो खरपतवार है पूरी की पूरी जो निकली, वो देखो हमने उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर गोबर डाल दिया, तो वो दैट हैज कन्वर्टेड इनटू अ गुड फर्टिलाइजर। कंपोस्ट में फर्टिलाइजर कंपोस्ट हो गया। ये बायोमास हमने जो निकाला, ये देखिए कितना अच्छा खाद बन गया इसका। इसके डेट्स यानी खजूर के झाड़ है ये। ये जो झाड़ है ये खजूर के झाड़ है। अभी ये पिछले 2 साल से इनको फल आना चालू हो गए। अच्छा। हाँ, मैं आपको इसको फोटो बताऊंगा। अच्छा, ये काजू? हाँ, ये काजू है। हाँ। ये देखो, ये कुंजीर की सब्जी है, इसको बोलते हैं कुंजीर। ये दूसरा अमरूद है पृथ्वी पर का। अच्छा। खाओ। ये सब वही है ना? ये भी कुंजीर है। ये नहीं, वो नहीं, उसकी साइड कर ले। ये वाला, वो वाला कुंजीर। ये भी वही है, ये भी कुंजीर ही है। शुगर किसी को छूटती नहीं है ना, वो बंदे डेली 3 खजूर, हेमोग्लोबिन फुल पावरफुल, और शुगर अपना छूटनी शुरू हो जाएगी। उन्हें मीठे की कला भी नहीं लगेगी। जो खजूर खाएगा, जो 3 खजूर सुबह उठते ही खा लेंगे, शुगर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। मतलब हर चीज का अपने पास वो है, तोड़ है, अल्टरनेट है। सिगरेट नहीं छूटती तो आदमी बोलता नहीं छूटती, सब तोड़ है उसकी। यू टेक ऑल जूसेस, यू विल लीव अल्कोहल। अल्कोहल छूट जाती है। टेस्टी है पर कह तो रहे हैं अमरूद है। खजूर के झाड़ है ये आपको जो दिख रहे हैं। एक्चुअली इसकी जो एज है, ये करीब 14 साल के झाड़ है। मैंने लगा कि 4 साल हो गए इसको, 4 साल हो गए इसको लगा के यहाँ पर। 4 या 5 साल हो गए। तो ये तीसरे साल के बाद में मुझे फ्रूटिंग देना उसने चालू कर दिया था। पिछला साल जो था अभी इसका, और ये साल जो था 5वां साल, तो इस साल मेरे को काफ़ी करीब 50-60% झाड़ों को खजूर आ चुके थे। ये मैं 4 साल लगाया, लेकिन इसके पहले के जो झाड़ मैंने लाए थे वो 10 साल के झाड़ थे। ये जो पैदा हुए हैं ये टिश्यू में हुए हैं स्विट्जरलैंड को। अच्छा। हाँ, स्विट्जरलैंड के टिश्यू लेबोरेटरी में ये बने, वहाँ पर ये 2 या 3 साल बड़े हुए। उसके बाद में उसको हार्डनिंग करने के लिए उन लोगों ने उसको शिप कर दिया इंडिया में। इंडिया इसके अंदर, तो इंडिया में आए हुए राजस्थान में गए, तो राजस्थान में 3 साल रहे। वहाँ से क्लाइमेटली वो एडजस्ट हुए। फिर राजस्थान से आए वो नागपुर के अंदर, वो हमारे प्रदेश के अंदर जो ये है महाराष्ट्र का, वो हिसाब से वो एडजस्ट हुए। तो ऐसा करते करते करीब 6-7 साल 10 साल तक के समझ लो वो हमारे इंडिया में रहे।
उसके बाद में जब मैंने झाड़ लाए थे तो इतने इतने थे, हाँ। इतने इतने थे, करीब करीब 4 फुट के थे वो। हम्म। मैंने लगाया तब। अबे आप देख सकते हो कितने बड़े हो गए हैं ये। हम्म। और ये जो खजूर के जो ये निकलते हैं, हम काटते हैं नीचे से, तो ये इससे बहुत अच्छी तरह से झाड़ू बनते हैं। उसके बाद में आप वो आपने देखे ना, हमारे सारे झोपड़ियों के ऊपर इसके पत्ते हमने लगा दिए। ये हाँ। कभी भी यानी ये 4-4, 5-5 साल सड़ते नहीं है, कुछ नहीं होता इसको। और ये इसलिए लगाया हमने, आपने देखा ना हमारे खेतों के अंदर सुअर बहुत है, लेकिन ये झाड़ू को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हर वो उसका जो हर पत्ता है वो भाला है। हाँ। तो अगर आप उसे नजदीक जाएंगे ना तो ये आपको आपका पेट फाड़ के बाहर निकलेंगे, इतने खतरनाक पत्ते हैं उसके। चुपते हैं वो, एक एक का इतना शार्प एज है उसका। नींबू लगे हुए हैं पूरे, नींबू के झाड़ लगे हुए बड़े वाले। ये साइड में लगे हुए ना। ये जो है ये अरहर है, और ये जो है इधर ये नींबू के झाड़ है, ये लेमन। हम जो नींबू यही के यूज कर रहे हैं अभी जो खा रहे हैं, ये स्पून का था, बहुत रसीले नींबू है। ऐसे थोड़ा सा प्रेस करे और इतना सारा जूस निकल। आपने देखा ना इतना, जैसे आपने कभी देखे कोई हमको लेमन को? नहीं, देखिए ऐसा है, आप कुदरत में छेड़छाड़ मत करो। कुदरत आपको जितना चाहिए दे सकती है, लेकिन हमारे दिमाग में इतना भूसा भर गया है कि हम कुदरत के साथ भी हम ईश्वर से ऊपर खुद को समझ नहीं रहे। हाँ। वो कारण सारा का सारा जो चक्करबाजी हो रही है वो उसी के कारण हो रही है कि हमने ईश्वर के ऊपर खुद को समझ दिया। हाँ। ईश्वर ने जो बीज दिए हैं वो उनकी है, हमने जाके नई जेनेटिकली मॉडिफाइड ये झाड़ ले लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके अंदर के जो ईश्वरीय गुण थे वो गुण सारे खत्म हो गए। और उसके अंदर जैसे आपको करेला मैं बताता हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिखने में करेला है, लेकिन उसमें वो गुण नहीं है। हाँ। वो आप जो टोमेटो खा रहे हो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सारा जहर है वो। तो हाँ, उसको दिखने को टोमेटो है। ये तकलीफ क्या हो रही है, हम लोग पहले जो खाते थे जबान से खाते थे। हाँ। जबान को अच्छा, अभी हम लोग जो खा रहे हैं ना वो आंखों को जो अच्छा लगता है वो खाते हैं। तो वो इन्होंने साइकोलॉजी पकड़ लिया और टोमेटो इन्होंने इस तरीके से बनाना चालू कर दिए कि जिसके कारण वो दिखने में तो टोमेटो दिखते हैं और बड़े अच्छे दिखते रहे, साइज के आते हैं। तो पहले जो टोमेटो बनते थे आते थे हमारे वो नेचुरली, कोई छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ये वो सब, उसके अंदर का छिलका पतला, उसके अंदर रस जूस बहुत निकल जाता था और गुर्दा कम होता था। इन कमीने लोगों ने क्या कर दिया कि वो टोमेटो के अंदर गुर्दा बढ़ाने के लिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करवा दिया और उसके अंदर जो है अपना बांगड़ा मासा जो आता है फिश, तो बांगड़े का जीन डाल दिया। उसका छिलका पतला था तो छिलका थोड़ा मोटा और मजबूत करने के लिए इन्होंने वो उसके अंदर इसका जीन डाल दिया, अपना यानी काफ लेदर, काफ का जो जीन होता है यानी गैया का, वो जीन उसके अंदर डाल दिया है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा जो टोमेटो को वेजिटेरियन समझते हैं, जो बाजार में जेनेटिकल मॉडिफाइड टोमेटो मिलता है सैंडोज का, मोनसेंटो का, तो वो टोमेटो जो है वो गाय का जीन है उसके अंदर और मच्छी का जीन है। कहने का मतलब वो नॉन वेजिटेरियन टोमेटो खा रहे हैं और उसके अंदर टोमेटो का कोई गुण नहीं है। एक बात समझ लो। तो ये सारी चीज़ हमको समझनी है। आपको जैसे आप खीरा खाते हो तो खीरा भी अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई है, करेला जेनेटिकल मॉडिफाइड हो गया है, उसके अंदर कोई गुण नहीं बचे हैं। और अगर ऐसी कई चीज़ें उन्होंने अभी ब्रिंजल आ रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो दिखने में बड़े अच्छे साफ सुथरे होते हैं। और जेनेटिकल मॉडिफाइड ब्रिंजल के अंदर का यानी बीटी जो ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल बोलते हैं, तो वो क्या है कि उसके अंदर वो बेसिलोथिक थुरिंजेसिस नाम का एक जीन डाल दिया उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जैसा वो फ्लावरिंग में आ जाता है तो वो पौधा जो है उसके अंदर का वो जो बाइंडर लगा के उसके अंदर जीन छोड़ के रखा है वो रिलीज हो जाता है और पूरे पौधे को वो जहरीला कर देता है, पूरे पौधे को। तो उसके अंदर कोई अगर इल्ली आ गई उसने खा लिया तो वो इल्ली मर जाती है। तो ऐसे झाड़ों को, जहरे वाले झाड़ों को जो ब्रिंजल लगेगा तो ब्रिंजल भी उसी तरीके से कि उसको अगर अल्ली ने खा लिया तो वो अल्ली मर जाएंगे। अरे लेकिन तू भी तो खा रहा है इसको। अकल के अंदर ऐसी बातें सारी है, ये समझने लायक सारी चीजें हैं कि जिस चीज को कीड़ा नहीं खा रहा है, खा सक रहा है, खा रहा है उसको, तो दिस इज गोइंग टू हार्म यू। हाँ, तो गांव तो इस तरह से, तो जैसे आपने पूरा डेवलप किया है इस तरह से तो पूरा गांव भी सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। एक पैसा खर्च है हमारे एरिया के अंदर, 6 जिलों के अंदर मैंने एक गांव के अंदर 25-25 किसान जमा करवाए। उनका एक ग्रुप बनवा लिया मैंने 25 किसानों का। और ऐसा करके मैंने 400 गांवों के अंदर ये 400 ग्रुप बनवा लिए। फिर ऐसे 400 ग्रुप में से 10-10 ग्रुप का मैंने एक क्लस्टर बनवा दिया।
और वो क्लस्टर एग्रीगेशन सेंटर बनवा के वहाँ पे मैंने प्राइमरी प्रोसेसिंग की मशीनरी डाल दी। यानी जैसे सब्जी है तो उसको साफ सुफ करके उसको डब्बे में पैक करो। हाँ। उसके बाद में अगर कोई प्रोसेसिंग वाली चीजें आती है तो वो हिसाब से उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करो। जैसे ये लोगों को आजकल रेडीमेड चाहिए। Yes. तो हम लोग उसको अपना, जैसे लोगों के पास में समय नहीं है तो वो समय उसकी वो ध्यान में रखते हुए हमने कई चीजें ऐसी पैकिंग की बनवा दी कि देने करूँ लो किसान को हमने अभी कसम दिलवा दी कि तू जो भी निकलता है वो जब तक के उसके ऊपर मिनिमम एक प्रोसेस नहीं करेगा, मिनिमम एक। यानी देखिए जैसे गेहूं लाया, गेहूं सिर्फ बोरे में भर के नहीं बेचेगा। तो गेहूं को 5 किलो के बैग में बना के ही उसको लेबल लगा के बेचेगा। ठीक ठीक ठीक, ये भी प्रोसेस हो गई एक तरीके से। अरहर है ना तो अरहर नहीं बेचने की, तो अरहर की दाल ही बेचने की तेरे को। तो ये तरीके से अभी किसान हमारे हो गए हैं। और हमारे ऐसे 400 में से 10 लोगों को जमा करके, 10 ग्रुप को जमा करके हमने क्लस्टर बनवा दिया। और ऐसे 40 क्लस्टर बन गए पूरे इसके अंदर। और 40 क्लस्टर का मिला के एक सुपर क्लस्टर बनवा दिया। उसका नाम बना दिया महासंघ ऑर्गेनिक मिशन, मॉम। तो ये मॉम के नाम से सारा मार्केटिंग हो रहा है। लोगों को क्या है, लोगों को ब्रांडेड चाहिए। हम बोले ठीक है तेरे को ब्रांडेड देते हैं। तो ये ब्रांड बनवा दिया मॉम। मॉम हमने देखा बहुत महाराष्ट्र में आते हुए ना, जगह जगह मॉम के बोर्ड भी लगे थे। वो देखा भी वो था। हिसाब से हमने ये सारा का सारा करवा दिया और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। किसानों को जो आमदनी दुगनी वाली बात हो रही है ना, तो इसके अंदर कैसा हो गया, दुगनी कैसी होगी, दुगनी ने हम तो अभी 4 गुना कर दिया उसकी। एक तो पहली बात, उसको जो पहले खर्चा आता था खेती के लिए, देखिए किसानों का खर्चा काय में होता है अभी फिलहाल में, वो पहले तो खरपतवार में होता है, बाद में वो सीड खरीदता है बाहर से, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजर खरीदता है। और फर्टिलाइजर डालने के बाद में वो सारी की सारी पेस्ट अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर के कारण एक्स्ट्रा विजिटिव ग्रोथ आ जाती है। तो वो एक्स्ट्रा विजिटिव ग्रोथ आ गई तो कहने का मतलब जो पेस्ट है वो अट्रैक्ट हो गई। फिर पेस्ट अट्रैक्ट हो गई तो वही कंपनी पेस्टिसाइड भी का पेस्टिसाइड खरीदो, वो डालो। अभी वो पौधे के ऊपर ये हो गया तो नेचुरली पौधा भी जहरीला हो गया। जो उत्पादन आ रहा है वो रासायनिक खाद, उसके बाद में जहर के साथ में। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्रिंजल आप खाते हो, वो ब्रिंजल के ऊपर हर अल्टरनेट डे सिंथेटिक पैराथ्रॉइड का स्प्रे मारे हुए हैं। तो सिंथेटिक पैराथ्रॉइड क्या होता है ये मालूम करना है तो उन लोगों ने जाके गूगल सर्च करे, पता लगेगा कि सिंथेटिक पैराथ्रॉइड क्या खा रहे हो आप। और किस तरीके कैंसर क्यों बढ़ रहा है, क्यों ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैंसर के हॉस्पिटल खोल रही है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों को हम जो खिला रहे हैं उससे कैंसर होगा, कैंसर बढ़ेगा और इनको लगेगा इन कल के अंधों को। ये आने वाले मेरे हॉस्पिटल के तो पहले से तैयारी करके रखो। अभी हॉस्पिटल 5-5 गुना बड़ा कर दिया। रिलायंस वालों ने हमारे अकोला के 8 किलोमीटर के पहले कैंसर हॉस्पिटल आज से 4 साल पहले खोल दिया, ऑलरेडी खोल दिया। और हर सिटी के अंदर खोल दिया। और ये हर सिटी में चल रहा है। इनको मालूम है कि जो ये लोगों के इंजेक्ट कर रहे हैं, जो खिला रहे हैं, वो सारा का सारा कैंसर होने वाला है। पंजाब से तो 2 ट्रेन निकलती है, नाम ही कैंसर ट्रेन। यस यस यस। तो ये सारी की सारी बातें, यानी हरित क्रांति है, जहाँ कैंसर है वहाँ। हरित क्रांति है वहाँ, बहुत अच्छी बात। क्रांति के नाम पे एक्चुअली वो कैंसर पेशेंट्स बनाए हैं बेसिकली। देखो वो लोगों को तो केमिकल बेचना है। तो आप केमिकल कब खाएंगे, बीमार गिरेंगे। बीमार कब गिरेंगे, जब पेट में गलत चीज, जब पेट में गलत चीज जाएगी। तो गलत चीज कब जाएगी, वो हिसाब इधर सीड आप गलत, उनके फैक्ट्री में बने हुआ जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है, वही सीड बनाने वाली कंपनी है, वही खरपतवार बना रही है। आपको पता है मोनसांटो ने जो खरपतवार बनाया था राउंड अप रेडी, उसके कारण अमेरिका के अंदर उनको हजारों करोड़ रुपए किसानों को देने पड़े। जो किसानों को कैंसर हुआ, और वहाँ के जागरूक किसान है, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तेरे कारण मेरे को हुआ कर। तो ये तो यहाँ तो सरकार जान के बिकवाती है उनका सामान। हाँ, क्योंकि जागरूक नहीं है। यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने अपने जमीर बेचे हैं। इन लोगों को कुछ नहीं है, लोग चाहे मरे लेकिन मेरी अंटी भरे। ये इनकी सोच है। अभी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं। किसान जागरूक होके खुद निकलेगा तब जाके बच सकता है। जी बिल्कुल, हमने बनवा दिया है हमारी ट्रैप गेट। जानवर नहीं आ पाएगा इसमें, जानवर नहीं आएगा। 2 पाँव का जानवर जरूर आ सकता है, 4 वाला नहीं आएगा। अभी देखिए फर्क देखिए। अभी ये मेरे खेत है, मैंने ही इसके अंदर ये सोयाबीन डाले हुआ है। इसके अंदर एक बूंद भी रासायनिक खाद का नहीं है। उधर भी जो आपने देखा ना, वो जो उधर एकदम दूर आपको सोयाबीन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है मुझे। ग्रोथ देखिए, उसको फलियां देखिए उसकी कितनी है, इसको कितनी फलियां है। और ये एक हमारे पड़ोसी किसान का खेत है, ये आप देखिए।
अच्छा ये वाला इधर आप देख रहे हैं, ये इनकी ग्रोथ देख लीजिए। इसने खरपतवार भी डाल दिया, उसके बाद में उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर दिया, रासायनिक खाद भी डाल दिया। अब उसकी ग्रोथ देख ली कितनी है। हाँ, आप ये ग्रोथ देख लीजिए, ये खरपतवार और उसकी ग्रोथ है। हाँ। और इधर इसी के बिल्कुल कोने के इस तरफ जो है वो पौरे साहब के खेत के आप फलियां देखिए और इसकी ग्रोथ देखिए, तो वो आपके सामने जो है वो एकदम वो उधर वाला क्लोजअप में डाला हुआ है। हाँ, वो ये फर्क है। ये जो लोगों के दिमाग में भूसा भरवा दिया ना कंपनियों के कि भाई आपको रासायनिक खाद डालना है, क्योंकि अगर आपको ये लेनी है, कीमत लेनी है, सारी की सारी चीजें गलत है। अगर देखो खेत को क्या चाहिए, एनपीके चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन उसी के साथ में खेत के अंदर कार्बन चाहिए। यस, एक बात समझिए, हमने क्या कर दिया, रासायनिक खाद डालना चालू कर दिया, उसके अंदर गोबर डालना बंद करवा दिया, तो कार्बन बनेगा ही नहीं खेती के अंदर। तो आप तो मेरे खेती के अंदर घूमिए तो आप बिना चप्पल घूम सकते हो, क्योंकि इतनी जमीन मेरी नरम हो गई है। यस यस यस। तो मुझे ट्रैक्टर को डीजल भी लगता है, कम लगता है, क्योंकि मेरी जमीन नरम है, तो मेरा ट्रैक्टर खटाखट काम करवा लेता है। Yes, yes. लोग 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वापरते हैं, मेरा ट्रैक्टर सिर्फ 18 हॉर्स पावर का है। तो सोचिए आप मेरा कितना सेविंग हो रहा है उसके अंदर, जमीन अच्छी रह रही है। और प्रोडक्शन देख लीजिए, Yes, इन लोगों को 6 क्विंटल सोयाबीन मिलेगा, मुझे ऑलरेडी 10 क्विंटल आ चुका है घर में। अच्छा। हाँ, 10 क्विंटल की उपज हो चुकी है मेरी प्रति एकड़। तो आप देख लीजिए हम कितने ऊंचाई पे खड़े हैं। हाँ, यहाँ पर तो ये मिट्टी कहाँ से लाए फिर आप? हाँ, मैं बताता हूँ। ये देखिए ऐसा है कि इसकी हाइट कितनी है, आप देखिए उसको। हाँ, ये होगी 15 फुट 10 फुट। ये 25 फुट करीब 25 फुट? 25 फुट है ये। हाँ, तो आप देखिए उसकी इसकी जो हाँ, ये बात ठीक है। मैं उस टाइम ये 25 फुट की कम से कम हाइट है। और ये जो पानी है, ये जो दिख रहा है, वो जो ग्राउंड लेवल है, वो ग्राउंड लेवल से हम 20 फुट नीचे गए हुए। अच्छा, ये दिस इज 45 फीट वाटर कॉलम। ओह, 45 फुट का 45 फुट का वाटर कॉलम है हाँ, ये। तो ये जो हाइट है और इसका जो साइज और इसकी डेप्थ है, ये हिसाब से इसके अंदर 4 करोड़ 30 लाख लीटर पानी है। हाँ, 4 करोड़ 30 लाख लीटर, ऐसे दो तालाब बने हैं। और ये सारा ग्राउंड ये अपर इसका है। आप देखिए जहाँ पे आप खड़े हैं, ये जो पानी है यहाँ से ऑटोमेटिक जाता है, ये पाइप हाँ जाता सर, है ना, यस यस, ये विदाउट पंप हमारे खेतों में पानी पूरे जाता है। खेत में। हाँ, पूरे खेत तो में। मोटर कोई बिजली का? मीटर का इसकी जरूरत नहीं है। हाँ। 20 फुट तक के तो बिल्कुल जरूरत नहीं, 25 फुट तक हाँ, उसके नीचे का पानी पंप करना पड़ता है। यस यस यस। हाँ, लेकिन ये बाकी का पानी पूरे खेत देखिए ना, आप देखिए, आपको दिखेगा। और ये सारा का सारा बारिश से भी हो जाता है इकट्ठा? नहीं, बारिश से नहीं। हम इसको अभी पानी के दिनों के अंदर हमको पंप की जरूरत नहीं रहती है। हाँ। हम क्या करते हैं, सारे पंप चालू करवा के वही जो पाइपलाइन से पानी हम निकालते हैं, वही पाइपलाइन से पानी ये अंदर भी अंदर आ जाता है। तो ये सारा का सारा है। देखिए जो पाइप जो बाहर पड़ा है ना, हाँ, वो पाइप को हमने अभी बाहर निकाल के रख दिया। हमको पानी अगर चाहिए, वो पाइप को हमने नीचे डाल दिया, ठीक ठीक ठीक, वो पानी उधर चालू हो जाता है। उधर चालू हो जाएगा। तो ये एक ही 2 in 1, हर चीज को 2 in 1 करवाओ। यस यस, वही पानी आ भी रहा, वही उसी से पानी जा भी रहा है। ये तरीके है इसके। ये पानी होती थी हमारे खेतों के अंदर, मेरे कई क्रॉप्स इसके कारण फेल हो गए, तो फिर इसलिए मैंने ये करवा दिया कि चलो तालाब बनवा दिया जाए। तो ये तालाब बनवा दिया हमने। ठीक ठीक ठीक। आपने देखे तो ये जो तालाब की दीवार है जिसके ऊपर आप चल रहे हो, तो वो तालाब की दीवार जो है करीब करीब वहां तक गई है। देखिए आप, यहाँ से करीब करीब वो 30 फुट उधर है, 30 फुट या सेंटर में आप खड़े हो, उधर 30 फुट होगी। ठीक। तो कहने का मतलब ये तालाब की जो दीवार है, इसके अंदर 60 फीट 60-70 फीट का ये हो गया है। और ऊंचाई देख रहे हो आप इसके अंदर कितना। तो ये सारी की सारी जो मट्टी इसमें से जो निकली, क्योंकि हमने खुदवाई एक्स्ट्रा, हाँ। सारी की सारी हमने जमा करवा दी। ठीक, कल ठीक। पूनम जी बोल रही थी कि ये पहाड़ जो था, ये आपने इसके अंदर खोद के कर दिया। मतलब ये पहाड़ नहीं था, ये पहाड़ हमने बनवाया। हाँ। और देखिए कुदरत का चमत्कार आपको मैं बताना चाहूंगा, वो झूम करिए आप उसके ऊपर। हाँ, ये झाड़ के ऊपर, झाड़ के ऊपर वो जो बेल दिख रही है, जो पत्ते आ रहे हैं, ये सारे के सारे गिलोय के पत्ते हैं। ये गिलोय है। आपको अगर 1 टन गिलोय चाहिए तो मैं अभी शाम तक के आपको निकाल के दे सकता हूँ, इतनी गिलोय है मेरे पास। चारों तरफ है। हाँ, ये कुदरत ने दी है, मैंने नहीं बनाई है। हाँ, यानी कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी तो कुदरत आपको वो सब देगा जो आपको ठीक रखेगा। कुदरत देंगे आपको। हाँ, इतनी मजबूत है। मैं आपको उधर कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। तो है ये प्लेन ओपन जगह कर दिए। ये जो मेरा खेत था, इसके अंदर ये देखिए आप, ये जिसको हम बोलते हैं ना कोस है, ये इसके अंदर। तो हमने ये कोशिश की कि ये जमा जो बाजू वाला खेत है, उतना वाला हमको 6000 स्क्वायर फुट जगह देवे। उसने मना करवा दिया कि नहीं ये है, और अनसन भाव मांग रहा था। हमने छोड़ो उसको। तो हमने फिर इसको क्या कर दिया, इसको प्लाटो बना दिया छोटा, और हम लोग इसके ऊपर जो है टेंट लगवा देते।
टेंट लगा देते सारे के सारे, 1 2 3 4 हाँ। टेंट लगेंगे हमारे, टूरिस्ट आ जाएगा। टूरिस्ट आ जाते हैं तो रात को टेंट में रहते हैं। हाँ, टेंट और उसी के बाद में फिर रात भर क्या करते हैं, यहाँ पर अपने बैठ के ये तालाब की मछलियाँ पकड़ते झकमारी करते रहते हैं लोग। समझिए ना, झक मारने का मतलब है मच्छी पकड़ना। मच्छी पकड़ना। हमको ऐसा लगता है कि मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, तो ये गाली गलौज नहीं है, झक का मतलब है मच्छी। मच्छी, हाँ। हाँ, तो ये लोग हमने उनको ये देके रखे हैं और उसके ऊपर से मच्छी पकड़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मछली है इसके अंदर, अभी आप निकाले तो 4 5 किलो की बड़ी बड़ी मछली है अंदर तालाब के अंदर। तो ये मेरा तालाब का पानी भी क्लीन रखते हैं, आप देखिए कितना क्लीन है। हाँ, बिल्कुल साफ तो पानी इसके है। अंदर डबल है, इसके अंदर कम से कम मेरे हिसाब से तो भी एक 5 टन मछली होगी, ओह, कम से कम 5 टन मछली होगी। अगर मैं बेचूं ना इसको और 200 रुपए किलो से भी बेचूं तो आप समझ सकते हो कितनी है। हाँ। 200 रुपए किलो से 100 किलो का कीमत 5,000 हो गया किलो है 20,000 20,000। और 5 टन का मतलब हो गया 50 क्विंटल। हाँ, तो 5,000 यानी 10 किलो। लाख की मछली है मेरी इसके अंदर पड़ी हुई। यस यस ये यस। तालाब और के अंदर। साहब इसकी डीप कितनी होगी? ये 45 बताया तो फुट डीप है। 45 फुट। 45 फुट डीप है। हाँ। हम लोग जो खड़े हैं ना दीवार पे, आप देखिए हाँ, ये कितनी भी। ऊंची है। तो ये यस। आप समझ लीजिए कि हमने 25 फुट का ये कर दिया, जमीन के अंदर हमने 20 फुट खुदवाई कर दी इसकी। हाँ। 20 फुट, जहाँ तक के हार्ड मुरुम पत्थर नहीं लगे तब तक हम खोदते चले गए। हम्म। फिर बाद में जब हार्ड लग गया तो हम जब ब्लास्टिंग का काम पड़े तो हमने बंद करवा दिया उसको। आजू बाजू खेत में उगे है हर्बल प्लांट का, सब आपने सुबह जूस पिया। हाँ। इसमें से कोई भी हर्बल प्लांट जिसके भी आपने जूस पिए, कम से कम 40-45 प्रकार के हर्बल प्लांट्स हमने जमा हाँ। करवा दिए थे। हाँ। तो वो आपको कुदरत ने दिए, मैंने कुछ नहीं लगाया। हाँ। और किस तरीके से लगते हैं और हर्बल प्लांट में क्या ताकत होती है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप 1 मिनट यहाँ आइए। हाँ। देखिए झाड़ ऑटोमेटिक निकला, हाँ। निकला उसके बाद में इधर गया। और वो हर्बल प्लांट इतनी ताकत है कि उसके अंदर ये लोहे की पट्टी के अंदर चले गया, लोहे की पट्टी को टेढ़ा कर दिया उसने पूरा का पूरा, और इसको तोड़ देगा। हाँ। अगर आप अगले साल आएंगे ना आपको दिखेगा कि वो लोहे की पट्टी उसने तोड़ दिया। हाँ। और ये सारे के सारे जो हर्बल प्लांट है, ये आप इसका ये पत्ते खा लीजिए तो आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ये जो है ना, ये फांजी बोलते हैं इसको। तो ये मैं जो खा रहा हूँ ना, ये एक एक पत्ते के अंदर जो उसका ये ना, इसके अंदर 80-90% आयरन है सिर्फ। ये 100% आयरन प्लांट है फांजी का। ये आप खाइए तो आपको पता लगेगा कि इसकी टेस्ट क्या है। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मिनरल के लिए, किसी भी चीज के लिए, सप्लीमेंट के लिए। जो लोग बेवकूफ लोग हाँ। आयरन की गोलियां खाते टैबलेट, हाँ। उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वो गोलियां मत खाओ, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि अगर आप वो तो सिंथेटिक आयरन है। क्या नाम है इस पेड़ का? ये इसको फांजी बोलते हैं हम लोग, फांजी। फांजी। इसकी सब्जी बनाते हैं हम लोग, बस इसके लाइए, अंदर कुछ नहीं thank है। you। जैसे मेथी की सब्जी बनवाते हैं उस तरीके से आप सब्जी बना लो जिसको खाना है। इस तरह से फूल भी आए हैं। ये फूल अगर ये इसके बीज है, ये बीज है इसके, देखिए ये बीज भी आ गए इसको। जिसको भी चाहिए ये बीज लेके जाए, घर में लगाए। दो मुझे एक मेरा छोटी बहन तो उसके अंदर ही है ना जी। ये बीज है। ये तो जस्ट लाइक ऐसे लग रहा है जैसे भिंडी में आयरन होता है ना, खाते टेस्ट लगता है, सब ऐसे ही लग रहा है। हाँ भिंडी के भिंडी जैसा ही लग रहा है। मैं है हमारे पास तो काफी है, इसके बीज तो काफी है। कुदरत मेरे पे इतना, ये जो आपको मैं बताता हूँ, ये जो बाढ़ जो हमने लगाई है, क्योंकि ये तालाब 45 फुट डीप है, इसके अंदर कितना भी बड़ा स्विमर चले जाए हाँ। तो बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि वो प्लास्टिक की प्लेट लगी उसके ऊपर वो पूरा का फिसल पूरा, जाएगा। हाँ। फिसलन हो गई है। हाँ। क्योंकि तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि ना जानवर जाए ना खुद जाए। हाँ। तो जब हमने बनवाया, बाढ़ नहीं लगी थी तो इसके अंदर कम से कम 100 तो सांप मरे थे और 10-15 तो कुत्ते मरे थे। हाँ। नीचे गए ऊपर नहीं आ सकते हो। फिर हमने इसको बाढ़ लगवाई इस तरीके से। ये बाढ़ का जो खंभा देख रहे हो अभी 6 फुट का, हाँ। 6 फुट का ऊपर है लेकिन 6 फुट जमीन के नीचे। अच्छा। ये हमने जो डाले ना, क्योंकि ये जो जमीन है ये तो कच्ची थी। हाँ। ये तो कहने का मतलब ये स्टेप चाइल्ड के जैसे ये थी। तो इसके लिए इसको हमको 4-5 इंच का 4-5 फुट का खड्डा मारना पड़ा, यानी वो ड्रिल ये डाल के, ये पानी डाल के और उसको हला के, और बाद में ये खंबे के ऊपर हमने आदमी ये खड़ा करे इसको, इसके ऊपर, और इसको ठोके। तो देखो अभी ऊपर से टेढ़ा हो चुका है थोड़ा सा। हाँ। इसको ठोके हमने घन से, बहुत जोर जोर से। तो ये 2-3 फुट और नीचे चले गए। अच्छा, ये पूरे इसके ऊपर ये पूरी फांजी निकली, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, इसके ऊपर ही बेल आ गई है। हर झाड़ के ऊपर ये आपको दिखेंगे। हाँ। क्योंकि कुदरत भगवान मेरे पे बहुत प्रसन्न है। वो बोलता है ये लेते रहे बेटा। लेते रहे और देते रहे, लेते रहे और देते रहे। लेते रहे देते रहे। हाँ। ये भी फांजी है ना। फांजी अरे वाह। अभी पूरा झाड़ के ऊपर वही है। ये देखिए आप बंदर कैसे टूट पड़े हैं। देखो कितनी
ये अनमोल चीजें है, ये मिलती नहीं है ना। आप देखो बीज की वो तो छोड़ो, मालूमात नहीं है। ये देखो सारे बीज हाँ ये बीज मिलती है लेकिन मालूमात नहीं है। फिर भी देना हो तो दे दो। मिलती है लेकिन मालूमात नहीं है। जिस दिन मालूमात होगा उस दिन वो दे उधर एक झाल के ऊपर तो बहुत है, हजारों से मिल जाएंगे आपको। करना से मिल जाएगा। यार सब छोड़ के दो, भागा। आपकी उम्र कितनी है? हाँ मैं सर अभी मेरी 68 रनिंग है। तो 68 में तो आप 18 साल के जैसे कूद फाद मारते हैं। क्या बात है, ये सारा कुदरत का चमत्कार है ये सारी चीजों का। और आपके माहिती के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक की जिंदगी में एक गोली नहीं खाई है, जिंदगी में एक एलोपैथी की गोली नहीं खाई है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सब ऑर्गेनिक खा रहे हैं, मैं कुदरत के साथ रहता हूँ, कुदरत के साथ रहते हैं। मैं पसीना बहाता हूँ। तो सुबह मैं रोज यहाँ पर काम करता हूँ, मेरे कटिंग मशीन लेके मैं झाड़ कटवाई करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अकल के अंधे लोगों को वो बताना चाहूंगा, या जिनको लोगों को समझ नहीं है। ठीक है, लोग सुबह उठते जिम में जाते हैं, जिम में जाके ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ते हैं, उसके बाद में वो वहाँ पर लेके साइकिल चलाते हैं। मेरा ये कहना इवन है, मास्क लगाते हैं। बाद में मास्क भी लगाते हैं, यानी और घूमते हुए हाँ। ऑक्सीजन पार्क में जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेने की जगह पे वो वहाँ मास्क लगाते हैं हाँ। और कार्बन ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अभी ले मैं रहे ऐसे हैं। अक्ल के अंदर को क्या बोल सकता हूँ कि आप जब ऑक्सीजन लेने घूम रहे हो तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का मास्क क्यों लगा? हाँ। और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं ऊपर से कि ट्रेडमिल पे जाएंगे, साइकिल चलाएंगे, तो उससे बेटर है तो साइकिल लेके ऑफिस में जाना भाई। हाँ। 4-5 किलोमीटर साइकिल वैसे ही चला ले, पेट्रोल भी बचा ले, अब पोल्यूशन भी बचा ले, अपने गार्डन में खेत में काम कर ले। और गार्डन में खेत में काम कर दे। मैं तो दिन में कम से कम, मेरा तो प्रण है कि मैं दिन में कम से कम 1 लीटर पसीना बहाता हूँ। हाँ। जब आप आएंगे देखेंगे ना मुझे, तो मैं तो पूरा ऐसा पसीने में लथपथ रहता हूँ कम्प्लीटली। और मैं मेरे हाथ के नीचे कम से कम 15-20-25 आदमी की झुंड चलते रहती है, वो थक जाती है लेकिन मैं नहीं थकता ये उम्र में। उसका कारण ये है कि आदत पड़ी है पसीना बहाने की और ये करने की। और जो ये लोग एसी के चक्कर में रहते हैं, ये कैंसर बन रहे आपके जैसा गोरा चिट्टा था मैं जब पैदा हुआ था। लेकिन अभी आपने देखे कि अभी मैं ये जो है ना टैन हो गया पूरा का पूरा। लेकिन ये टैन का मुझे फक्र है। फक्र है। हाँ। ये पौरे साहब एक चीज पूछनी थी। अभी आपने कहा कि मेरी इतनी उम्र हो है 68, लेकिन आपने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई, क्यों? इसका कारण क्या? काम ही नहीं, बीमारी नहीं गिरा भाई मैं। आयुर्वेद देखिए वायरल फीवर वगैरह कार्य में होते रहते हैं, सर्दी जुकाम होता है, ये वायरल फीवर है। वायरल फीवर का मतलब ये है कि आपको कुदरत टेस्ट कर रही है कि कितना स्ट्रांग हो गया, कितना स्ट्रांग हो गया। हाँ। देखिए अगर मुझे जो नजर नहीं आ रहा है आंखों से, ऐसे कोई वायरस मेरे नाक में जा रहे हैं, तो भगवान ने क्या कर दिया, मेरे नाक के अंदर सेंसर सिस्टम बैठा दिया एकदम सुपरसोनिक, कि वो एकदम सेंस कर दिया वो कोई वायरस अंदर जा रहा है, बोलते ए अंदर कहाँ जा रहे, चल बाहर करवा दिया मैंने। उसके बाद में इमीडिएटली बाद में सर्दी आ गई मेरे नाक में, क्योंकि वो जो कुछ बच्चे हैं उनको मारने के लिए। तो मेरा काम है कि मैंने रुमाल उठा के आपको पैरासीटामोल दे देगा, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर डाउन, तो आपकी शरीर काम कर रहा है कि ये वायरस को मारने का काम कर रही है। उसके अंदर आप अड़ंगे डाल के उनको बोलते हो, उनको अड़ंगे डाल देते हो और आप बोलते हो कि चलो बुखार उतारो, तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हो गया। तो वो आपका जो वायरस अंदर गया ना, वो भी बोलता है कि चलो अच्छा हो गया कि टेम्परेचर डाउन हो गया, वो बढ़ रहा है अंदर। फिर आपको क्रॉनिक डिसीजेस हो जाते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर समझ लो आपके शरीर के अंदर गंदगी पड़ी है, तो भगवान ने चौथा शस्त्र आपके पास में दिया है। पहला शस्त्र है आपका छींक, दूसरा है सर्दी, तीसरा है आपको बुखार, और चौथा शस्त्र क्या दिया है, खांसी। तो आपके शरीर के अंदर अगर कोई गंदगी पड़ी है, बलगम है, तो आपको इतने जोर से खांसी आती है कि आप देखिए बलगम इतनी ये सख्त होने के बावजूद भी बाहर निकलती है। हमारा काम है ये शरीर शुद्धिकरण विज्ञान है, ये सारी बातें सोचो। मैं सुबह 12 बजे तक के कुछ नहीं खाता हूँ, ये कुछ खाता हूँ, ये इस तरीके से पत्ते खाता हूँ, समझिए ना, जिसके अंदर कोई ये नहीं है। और इनको धोने की भी जरूरत नहीं है। क्या धोने की जरूरत है, इसको कहा जाने वाला है, कौन सा कुत्ता जाके ऊपर टंगड़ी करके ऊपर यहाँ पे क्या होने वाला है, गंदगी है, कोई मट्टी नहीं जाने वाली। वो जो शहर के लोग हो गए छी छी ऐसे ही खा लेते हैं। कई लोग ऐसे मेरे को देखते हैं और वो ऐसे देखते, अच्छा मैंने खा लिया, कितना अड़ानी आदमी है, ऐसे चलो ठीक है। आपकी अपनी सोच। बहुत बढ़िया। ये जो नीम है, हाँ। कड़ा नीम जिसको बोलेंगे ना, हाँ। ये पत्ते भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सीजन है, उस समय पे खाना चाहिए। इसके जो कोले पत्ते आते हैं वो खाना चाहिए। और ये डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपको शरीर को करना है तो ये खाइए आप। हाँ। ये साल में एक बार खाइए। हाँ। ये हमेशा खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो अभी खा रहे हैं?
ठीक है ना, खाने बार खा लिए, 8 दिन खाना है सिर्फ। अच्छा अभी देखिए, ये देखो, ये पत्ते खाने कौन से, ये वाले ऐसे खाना। अच्छा, जो ये लाल वाले हो जाते हैं। हाँ, ये जो लाल वाले पत्ते हैं ना, हाँ 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 हाँ। इसका क्या फायदा है लाल वालों का? डिटॉक्सिन। ये देखो जरा, संभालो हाँ हाँ संभाले। तो ये तरीके से सारी चीजें होती है, समझना चाहिए। दिस इज नथिंग बट अ नेचर विज्ञान। तो नेचर का विज्ञान लो, थोड़ी बहुत बातें समझ लो कोई ज्ञानी आदमी से। मेरे पास में जो लोग आते हैं उनसे ज्ञान देते हैं, वो हिसाब से करते। देखिए ये फांजी का बेल यहाँ पे भी निकल गया। आप इतना आयरन खा रहे हो, कहाँ से डेफिशिएंसी होएगी आयरन की? आयरन डेफिशिएंसी कहाँ होने वाली है? इतने सारा दिन धूप में रहते हो, कहाँ से विटामिन डी नहीं होनी। तो पेन वगैरह भी आपकी बॉडी में होता है कभी? नहीं, काय का पेन? घुटने वगैरह? नहीं, काय का घुटने का दुख? कमर? कुछ नहीं, आप बोलेंगे तो मैं यहाँ से छलांग मार देता हूँ अभी। बेर है ये। हाँ बेरी। बेर है ये। हाँ बेर का बोर कर दिया। खाते रहो आप। हाँ बड़े अच्छे पिए आगे। बालों के लिए अच्छा कंडीशनर का काम। देखो, आपको कौन से पत्ते खाने हैं? जो झाड़ को फल लगते हैं, हाँ उसके। और जो लोग हम फल खाते हैं, बेर भी तो खाते हैं हम। हाँ जो चीजें को झाड़ों को फल आते हैं, ऐसे झाड़ों के पत्ते ले लो, 15, 20, 25 जमा करो। अमरूद है, ये है, पूरी की पूरी मेरे पास उसकी लिस्ट। कहने का मतलब जिसको बकरी नहीं खाती है, हाँ, उसको नहीं खाना है, जो बकरी खा सकती है। जो चीज को बकरी खाती है, यानी सुबह कहने का मतलब ऐसा है कि आप बकरा हो जाओ। हाँ सुबह बकरा हो जाओ और खाते रहो बकरे के जैसा। ठीक हाँ, ठीक। क्योंकि आपको पता है गांधी जी है ना, बकरी का ही दूध पीते थे। हाँ उनको पता है कि ये बकरी ने दिन भर में 20-25 झाड़ों के पत्ते खा लिए, हाँ तो वो पूरा का पूरा उसका जो दूध है वो हर्बल मिल्क हो गया है। हाँ और अगर आपको दूध पीना है ना, हाँ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, पहली बात तो दूध जरूरत नहीं है। और पीना भी है ना, तो उसके ऊपर बगैर आग पर चढ़ाया हुआ दूध ले लो। अगर आपने जो दूध है ना, ये पूरा का पूरा जहर है, अल्कलाइन रहता है, अल्कलाइन रहता है, एसिडिक, अल्कलाइन रहता है। अच्छा वैसे अल्कलाइन है, लेकिन आपने जैसा इसको गैस पे चढ़ा दिया हाँ और गर्म करवा दिया, तो एसिडिक हो गया। ठीक। तो आपकी बॉडी एसिडिक क्यों हो रही है? और आप जो बीमारियों की हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने बॉडी को जो है एसिडिक बनवा लिया है। ठीक। तो आपकी बॉडी को अगर अल्कलाइन रखना है, तो ये सारी चीजें हैं। दूध पीना ही है जिन लोगों को, तो मैं उनको ये कहूंगा कि जाकर गाय का दूध निकालो और पियो। भैंस का दूध पीना, तो एक बात समझ लो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भैंस के यानी देखो, ये एक स्टडी हुई है। इधर आइए, मैं आपको समझाता हूँ। संभाल के आइए। जैसे आइए, अरे हाँ सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में कि भैंस का जो 10 भैंसे बांध के रख दी, उसके बाद में उनके बच्चे पकड़ के वो दूसरे काउंटर में डाल दिए, फिर बाद में 10 बच्चों को छोड़ दिया, तो किसका भी बच्चा कोई भी माई के पास में जा रहा, और कोई भी माई की कोई भी बच्चों को दूध पिला रही है। और क्योंकि देखिए, वो दूध और वो जानवर ऐसा है, इतना निर्बुद्ध है कि वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचानता, और वो बच्चा ऐसा कि अपने माँ को भी नहीं पहचानता। यस। तो जो दूध हम पी रहे हैं आज के जमाने में, जो हो रहा है ना, कि ये बच्चे माँ बाप को ये नहीं कि अरे तुमको दूध ही वैसा पिला रहे हो कि जो माँ बाप को नहीं पहचानते, ऐसा दूध उनको पिला रहे, तो उनकी भी तो डीएनए में वही जाएगा। गाय को आप कोई गौरक्षा में अभी लेके चलता हूँ, गौशाला के अंदर, वहाँ पे 100 गाय भर के रखी है। उसके बाद में 100 गायों के 100 बच्चे अलग रखे हुए हैं। तो बच्चों को जब छोड़ देते ना, तो आप देखो किस तरीके से वो हर बच्चा 100 गाय में से वो बच्चा उसी के माँ के पास में जाएगा। हाँ। और उसके बाद में वो माँ भी, अगर वो गाय भी है ना, दूसरा बच्चा आ गया ना, तो उसको ऐसा कर देंगे, हगाल देंगे उसको वहां से, चल भाग करके, पहले मेरा बच्चा है, मैं उसको पहले दूध पीने दे, बाद में तू आ। तो ये कहने का मतलब ये डीएनए है, ये उसकी वो अकल है। लोग हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे ना, वो कोई बेवकूफ नहीं थे, जो गौ माता को कामधेनु उस तरीके से बोलते थे, और वो उस तरीके से है। देखो, दूध पहली बात तो जरूरत नहीं है, दूध भगवान ने बनाया है अपने अपने बच्चों के लिए। तो गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए। तुम कौन होते हो पीने वाले उसको? लेकिन अगर पीना भी है, तो एक बात समझ लो, दूध अगर आपने पीना है, तो दूध वही पेट में आपके जा रहा है जिस पेट के अंदर आपका अन्न है। आपके पेट के अंदर अन्न जो है, अन्न के अंदर नमक है। तो नेचुरली अगर आप अन्न खाने के बाद में दूध पी रहे हो, तो वो जाके अंदर जाके 100 ग्राम नमक के साथ में दूध फट रहा है। तो आपको तो समझ रहनी चाहिए कि अगर फटे हुआ दूध पिए तो क्या होगा, आपके किस तरीके से किडनी खराब हो जाएंगी, किस तरीके से उसके फिल्टर्स खराब हो जाएंगे। तो ये जो सारे लोगों को किडनी के डिसीज हो रहे हैं, उसी के कारण हो रहे हैं कि गलत तरीके से दूध पी रहे हैं, गलत टाइप का दूध पी रहे हैं। तो एक तो A2 मिल्क को, यानी जो हमारे देशी गाय है, भारतीय गाय है, उसका पियो बनाए, और वो कच्चा पियो, कच्चा पियो। आपने अंगार पे चढ़ा दिया, दूध खत्म,
तो ये सारी बातें छोटी छोटी बातें रहती है। अगर लोग फल खाते हैं तो खाना खाने के बाद में फल खाते हैं, अरे फल के अंदर एसिड होता है, तो वो फल खाएगा तो जाकर फल तो अल्कलाइन होता होगा या एसिड होता है? नहीं, फल तो अल्कलाइन होते हैं, हाँ लेकिन उसके अंदर एसिड तो है। हाँ तो वो जा रहा आपके अन्न के ऊपर जा रहा। अच्छा, फल जो है वो पचने के लिए हल्के होते हैं, अब वो नीचे सरकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में अन्न आ गया, तो इसके अंदर जो एसिड है वो फलों के अंदर के है, वो जाके आपके अन्न को भी सड़ा रहा है पूरा का पूरा। तो अगर आपको फल खाने का शौक है तो पहले फल खाइए, 15-20 मिनट का, आधा घंटे का कम से कम डिफरेंस रखिए और बाद में खाना खाइए। बाद में खाना। हाँ, दैट इज द प्रॉपर वे। लोग इतने अकल के अंधे हैं कि लोग फलों को एकत्रित करते हैं, एकत्रित करके उसको काटते हैं और उसके बाद में उसके अंदर दूध डाल के खाते हैं, यानी वो पूरा का पूरा सत्यानाश। यानी जो लोग फ्रूट सैलाड खाने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ पर जानबूझ के ये सारी चीजें बता दी कि आप गलत खाओ, खा के बीमार गिरो। जैसे कस्टर्ड बना देता है, कस्टर्ड, ये सारा का सारा, ये कोई कस्टर्ड खाना या ये क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट सैलाड खाना, यानी कुछ नहीं है, सिर्फ आपने कैंसर की तरफ जाना है, कैंसर की तरफ जाना है। तो ये सारी चीजें समझ लो आप, छोटी छोटी, तो बीमार गिरने का काम ही नहीं है ना। अंडरस्टैंड ए लॉजिक, वर्क ऑन ए लॉजिक, बाकी कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फूड हैबिट्स, ट्राई टू चेंज योर फूड हैबिट्स। अभी देखिए फांजी का वेल कितना है, कितना चढ़ गया, उसके अंदर फल और कितने पत्ते लगे हुए हैं, और जितने चाहिए आपको उसके सीड मिल जाएंगे आपको, ऑटोमेटिक कुदरत ने दे दिए। तो हमने बाढ़ लगवा दिया, इसको देखो ये भाले लगा दिए। ये भाला गाय के लिए है, ये सुअर के लिए, क्योंकि उसकी हाइट ये है। ये भाला किसके लिए? हिरन के लिए है। ये भाला किसके लिए है? तो बड़े जो आते हैं उनके लिए है। ये मेरे ख्याल से एक बार ही लगेंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे ही नहीं वो। हाँ, वो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर उसने कोशिश कर दिया अंदर से जाने की वगैरह तो भाला छूट जाएगा उसके अंदर। हाँ, ये देखा है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जंगली जानवर बहुत आ जाते हैं, सुअर बहुत आ जाते हैं, बंदर बहुत आ जाते हैं। तो वो हिसाब से फिर हमने क्या कर दिया, वो खजूर लगा दिया। तो खजूर के पास में सुअर जाते नहीं है। उसके बाद में ये क्या करवा दिया हमने, यहाँ सीताफल लगा दिए। तो सीताफल को भी ये खाते नहीं है कोई जंगली जानवर, यानी ये जो रहते हैं अपने हिरन वगैरह, वो भी सीताफल के पत्ते खाते नहीं है। अच्छा। बंदर भी खाते नहीं है, बंदर सीताफल को नहीं खाता है। दुनिया के फल खा लेंगे, सीता का फल नहीं खाएगा, वो बोलेगा मेरे माँ का है। ये लॉजिक वो सही है। तो ये जो है, ये तरीके से हमने फिर इसको देखो, कन्वर्शन यानी सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो हिसाब से हमने करवा दिए। वो आते हैं, आपने तो देखा, हमने आपको सुअर बता दिए कितने आते हैं। ये वो आने वाले, उसका एरिया एक्चुअली जंगल तो उसका एरिया है, हमने जाके उसके अंदर अतिक्रमण करवा दिया, वो तो आने वाला है ना। लेकिन फिर अकल हमको, अगर भगवान ने अकल दी है, मनुष्य प्राणी अगर हम खुद को कहते हैं, ए उधर से मत जाओ, रास्ता बंद है उधर से, चला जाएगा वो। तो ये तरीके से ये सारी चीजें होती है। तो वो हमको वो तरीके से हमने कर दिया, तो देखो हमको अभी कोई तकलीफ नहीं है। हम नेचर के साथ चलते हैं, नेचर के खिलाफ नहीं चलते। हाँ, गुंजा। देखो मैं आपको ये स्वीट डिश खिला रहा हूँ अभी। ये जो है ना स्वीट डिश है, गुंज बोलते हैं इसको। गुज, गुंज यानी ज्येष्ठ मत। किधर किधर है ये? ले लो मुझे बताइए टेस्ट कैसे दिखाना, इसकी आप? दिखाओ पहले मेरे को दिखाओ। इससे तो खांसी बिल्कुल भी नहीं आती, रुक जाती है। मीठा मीठा एकदम, पान में डालता है देखो। ये गजब। पान में डालते हैं, बराबर बोला। ये लो, लीजिए। नेचुरल शुगर। हाँ बिल्कुल। ये भी ऑटोमेटिक नेचुरली उगा है ये झाड़, ये हमने कोई लगाया नहीं है, ये भगवान ने दिया है। जैसे मत बोलता ज्येष्ठ मत, ज्येष्ठ मत, हरी पत्ती जिसको बोलते हैं ना। ये लो, एक एक पत्ती ले लो। भी वो ज्येष्ठ है। नहीं, मैं तोड़ के घर पे लेके जाऊंगा। पान में पत्ती रहती है, प्रकृति से आगे कोई नहीं है। हमको उसको संभाल के रखना है। एक पान खाते ना, पान खाइए। खा तो ना। खाइए आप। थैंक यू। हैं? ये जो पत्ता है ना, ये उसको लगेगा ये गिलोय का ही पत्ता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ। तो अभी आप देखिए, ये ऐसा लोग हैं, उनको लगेगा कि ये गिलोय का पत्ता है। हाँ देखिए, ये गिलोय नहीं है, हाँ, ये जहरीला पत्ता है। तो पता होना चाहिए ये मतलब। पता होना चाहिए। मैं आपको अभी देखो गिलोय का पत्ता बताता हूँ। दोनों पत्ते सरीके हैं क्या दिखने में? हाँ, अब ये देखिए, ये गिलोय है। अब देखिए, ये गिलोय का पत्ता है। आप मुझे बताइए क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आप पीछे के साइड में देखो तो आपको पता लगेगा क्या है। इसकी जो डंडी है ये एकदम ये है, और इसकी जो डंडी है लाल कलर की है। हाँ, तो ये नहीं है, और ये जो है ये गिलोय है। क्या बात है? ये सारे के सारे आप पत्ते ले लो। साहेब आमच्याकडची गिलोय जरा वेगळी आहे, वेगळी आहे. अजीबात वेगळे नसते, ठीक है। सगळे खा, ये हरे वाले जो है ना, डार्क ग्रीन वाले, ये खाइए आप। हाँ, जिस टाइम पे बीमार होते हैं तब खाते हैं, लेकिन जब ठीक ठाक होते हैं तब इसकी अहमियत नहीं पता होती। थोड़े बहुत देखो, ये अब देखो पूरा कितना किलो है, देखो कैसा चढ़ गया झाड़ पे। वो देखो अपने आप लपेटते हैं इसके, इसलिए
सब मतलब ये तोड़ दिया इसको, तो इसमें से वो दूध निकल रहा है, ऑटोमेटिक टूटा पड़ा था। हाँ। दूध गिर रहा है इसमें से, हम्म, समझिए ना, ये दूध गिरना चालू हो गया। हाँ तो ये अगर आपके अगर घुटने दर्द कर रहे हैं तो ये इसका दूध निकाल के ये इसके ऊपर लगा दो, 5 मिनट के बाद में ये सख्त हो जाएगा, हाँ और 2 घंटे के बाद में आपको कितना भी आदमी को घुटने का दर्द हो खत्म हो जाएगा, और वो कभी उसको घुटने का दर्द के बारे में चिल्लाएगा नहीं, वो कभी भी कभी भी एक बार से ही। 1 बार 2 बार लगा दो, वो हिसाब से। नाम क्या है इसका? नाम मैं आपको मेरे पास में है उसका लिखे हुआ, हम्म। लेकिन ये भी झाड़ जो है ये मैंने छोटा सा लगवाया था एक जगह से आके, अब आज देखो कितना बड़ा हो गया। ये तो कितने लोगों का घुटनों का दर्द ठीक कर सकता है? तो ये एक झाड़ कम से कम 1000 लोगों के घुटने का दर्द ठीक कर सकता है। हाँ, हाँ तो लेके चलो इसको तो भाई, किसी के घुटना ले लिया। नहीं ये तो लगे हुए झाड़ है ना, लेके देना कुंडी में डाल दे, तेरे पास तो जगह है, हाँ निकाल के प्लास्टिक की थैली में डाल दे, चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। आप अब ये केले देखिए, हम्म। ये कितने प्रकार के केले हैं, वहाँ पे सारे नाम हमने लिखे हैं सब, ये इतने वाला, इतने आरूसली, प्रजाति के ये सारे के सारे केले हैं, हाँ समझिए ना। 17 प्रजातियों के। 17 प्रजातियों के केले हमने पूरे भारत भर से जमा करवाए हैं यहाँ पे, हाँ और ये केलों की ये है कि हर अलग अलग सीजन में एक केला आता है। इसके अंदर मेरे लिए पूरे साल भर 12 मास। 12 मास मुझे केले मिलते रहते हैं। जब भी देखो आप देखो, कम से कम 4-5-10 घर मेरे को रोज के मिलते रहते हैं। तो पूरे हमारे ये एग्रो टूरिज्म में जितने भी लोग आते हैं उनको खाने के लिए 12 महीने हम लोग उनको केले दे सकते हैं। और ये केले वो है केले कि जो झाड़ के ऊपर पकते हैं। हाँ, ये को आप केमिकल से नहीं पकाते। इनको कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं, खेती में भी डाला नहीं है, और वो केलों को भी हमको कोई ये करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये झाड़ जो है ये बंदरों ने कल गिरा दिया, उसके ये हो गया। और ऊपर देखिए, तो आप उसको झूम करिए वहाँ पे, हाँ दिख रहा है वो लाल सा। वो जो लाल जो है ना, वो गिलहरी ने जाकर, वो इतनी गिलहरी है हमारे, तो गिलहरी ने जाके उसका घोंसला बनाया। हाँ। तो बच्चों को खिलाने के लिए बाद में। उनको खिलाने के लिए अंदर आप जाएंगे ना, तो हर केले के घर ऐसे कि जिसके अंदर पक्षियों ने उनके घोंसले बना दिए, घोंसले बना रखे हैं। और वो घोंसलों के अंदर भी वो अंडे उन्होंने बच्चे दिए हैं। हाँ। इस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। वो क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमारे जान माल को कोई खतरा नहीं कोई खतरा नहीं। हाँ, तो ये उनके लिए टोटली यानी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, और बिल्कुल यहाँ अभयदान है। हाँ। अब जीवन दान है, अभयदान है। अब ये पानी देखिए कुएं का कितना इधर ऊपर आ गया है। हाँ। और ये जमीन देखिए, तो जमीन और इसका आप लेवल निकालेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये कम से जमीन कम के जो लेवल पानी है ना, ये करीब पानी जमीन से भी आधा फुट तो कम से कम ऊपर होगा पानी। ये इतना सारा पानी आ गया। ये सारा रिचार्ज की वजह से। ये रिचार्ज करते हैं हम लोग वहाँ से, इसके अलावा ये पानी आपको मिल गया इतना। सारा पानी जो है, हाँ हाँ, रेन डांस के लिए। बहू शुरू में तो चला। अब ये इधर आइए आप, हाँ। जो आपको मैंने सुबह सब्जी खिलाई है, हम्म। ये देखिए, अभी इसकी क्वालिटी देखिए, ये अम्बूसी की ओह, कलर है ना? देखो आप। उसकी क्या क्वालिटी थी और ये अम्बूसी की क्वालिटी थी क्या? हाँ। क्या मस्त है ये। हाँ। हाँ, ये अम्बूसी है ये, अरे वाह, खट्टी मीठी, खट्टी मीठी। एक नंबर। ऊपर के ऊपर लेने का, बकरी जैसे कमाने का। ऐसा खाओ। हाँ, खाया करते। हाँ, सुबह बकरा बन जाओ, हाँ। खाते रहो। सामने फीकी है। मैं तो दांत कभी घसता नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि सुबह उठ के मैं ये खाता हूँ, तो मेरे को दांत घसने की जरूरत क्या है? ये आप देखिए मेरे खेत के पपीते देखिए, पपीते। ओह। पपीते देखिए, पपीते कितने लगे मेरे खेत में। ओह, ये देखिए। झाड़ के पपीते देखिए, वो पपीते देखिए। पका हुआ भी है। हाँ, ओह। पेड़ पे पका पपीता। पका पेड़ या पका पपीता। आह, क्या बात है। लीजिए, ये पेड़ पे ही पका हुआ। पेड़ पे पके हुए हैं सब ये। चलो भाई, पकड़ो भाई। और भी एक है, देखो उधर। हाँ। काफी सारे हैं उधर भी हैं, बहुत सारे पक गए हैं। ये है पेड़ पे पके हुए। ऑर्गेनिक, कोई केमिकल नहीं, हाँ। कोई प्रोसेस नहीं, नेचुरली सारा। अभी देखो, ये ध्यान नहीं रहा तो देखो ये पक के सड़ गया। हाँ, इसका खाद बन जाएगा। कल इसको उधर पलीगड़े। वो रहे आगे के, हाँ कितने सारे हैं। वो आगे वाले में, राइट साइड। बहुत बढ़िया। ओह, वाह जी वाह, शानदार।
दीजिए मैं आगे पकड़ो 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 पकड़ो। ओ ये देखिए, हाँ चलो पपई खाएंगे। अरे बाप रे, पेड़ के ऊपर ही पकी है। ये तो पूरी पक गई है, अभी खा, ये जाके खा सकते हो। ये तो अभी खाया जा सकता वहाँ पर भी। हाँ सर। हाँ ओ अभी ये जो है ये मड स्लाइड है, आपने देखिए ना इस तरीके से इसका स्लोप बने हुआ है वहाँ से। हाँ 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 तो इसके अंदर फॉगर्स लगा दिए हमने। हाँ तो फॉगर्स लगवाने के बाद में थोड़ी एक आधा घंटे पहले फॉगर चालू करवा दो, फिर वो फॉगर से ये मिट्टी जो नीचे की वो चिकनी हो जाती है हाँ एकदम, वो चिकनी मिट्टी डाली है उसके अंदर हमने। और वहाँ पे अगर आप बच्चे बैठे तो तीन बार ये होगा तो एकदम चिकनी हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है, और वहाँ से उठा के फटाक से इसमें चले जाओ आप। हाँ अभी ये तो ऐसा है कि अभी इसके अंदर काई जमी है, क्योंकि अभी काफी दिनों से कोई बच्चे अंदर गए नहीं है, कुछ नहीं है, और रेनी सीजन था, इसके कारण ये सारा हो गया। अभी ये सीजन चालू हो गया, अभी रेन बंद हो गए, हाँ। इसको थोड़ा काई को निकाल के पानी को ड्रेन कर देंगे, नई मिट्टी डाल देंगे हम लोग। हाँ तो तो ये ये मड और बात हो इसके अंदर जाएगा। थोड़ा सा हम हर्बल प्लांट्स के भी ये आते हैं, वो सारा डाल देंगे। हाँ तो ये पूरे बच्चे इसके अंदर मौज मस्ती करते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। तो ये ऐसा है, हमने जो नेचुरोपैथी का सेंटर बनवाया ना, ये हंसते खेलते नेचुरोपैथी, हाँ यानी आपको ये नहीं लगे कि मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूं। ट्रीटमेंट लेने आ रहे तो हैं। ये आप हंसते खेलते करेंगे तो आपके जो है गुड हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। Yes. इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है गुड हार्मोन से। हाँ जो बाकी के सेंटर्स के अंदर लोग जाते बीमार हैं, वाली फीलिंग लेके जाते बीमार हैं। वाली फीलिंग लेके जाते हैं तो वो जबरदस्ती करवाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है कि बाकी के सेंटर्स में आपको ठीक होने के लिए महीने 2 महीने लगेंगे, हमारे यहाँ 10 दिन के अंदर लोग ठीक हो जाते हैं। तो जो हंसते खेलते करते रहते हैं हंसते सारा का खेलते। हाँ ठीक। सारा। ये सारी ये भी खाते रहो, ये इमली। ये खाते रहो। हाँ विटामिन सी मिलेगा आपको। कोरोना की वजह से कितना फायदा हुआ है। हाँ, सही। हम यहाँ घूम रहे हैं। ये इमली के पत्ते हैं। हाँ, आपको मालूम पड़ेगा क्या टेस्ट है उसका। हाँ इमली है, बेर है। बेर तो मेरे दिमाग में भी नहीं है, खा सकते हैं। अरे जो भी बकरी खा सकती है वो हम खा सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो बेरी के पत्ते खाएगा उसे बीबी कभी नाराज नहीं होगी। आप समझ लो। बेरी बीबी। आप हमारी तुअर देखो, और ये तुअर का जो पौधा है उसकी थिकनेस देखो। तुअर का पौधा। ये देखिए, ये शुरू वाला पहले वाला है। ये तुअर के पौधे का ये देखो, ये मेरे हाथ के इतना मोटा हो गया है। हाँ तना इसका। इसका तना जो है इतना बड़ा हो गया। और ये ऐसी परिस्थिति अभी कि देखिए, अभी आपने यहाँ देख रहे हैं ना, ये काफी मकोड़े हैं। मकोड़े हैं। ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई वो आ गया है, मीठा। क्या बोलते हैं उसको, फला है, क्या बोलते हैं उसको, वेल है, माइट्स वेल। माइट्स माइट्स। अच्छा दीमक। तो माइट्स को खाने के लिए वो जा रहे हैं। हाँ तो वो हाँ, मेरे ये उन्होंने माइट जो थे इसके अंदर के खा लिए और मेरे पौधे को सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित रखवा दिया। तो ये सारे के सारे मैंने ऐसे करोड़ों लोग जो है हाँ ये मैंने मेरे खेत के अंदर लगा दिए। छोड़ रखे हैं। करोड़ों भगवान ने दे दिए। ये कीटनाशक की जरूरत नहीं है। की जरूरत ही नहीं है। हाँ अभी आप ये देखिए सोयाबीन, अभी ये देखिए आप, हाँ देखो एक एक झाड़ को कितनी फली लगी है। देखिए एक सोयाबीन को कितनी फली लगी है। हाँ जीरो केमिकल। हाँ आइए लो। देखिए अभी आंवले का पेड़ है, आप देखिए कितने आंवले लग गए उसके ऊपर। ओह एक एक आंवला आपको क्या लगता है ये कम से कम विटामिन सी की कितने कैप्सूल्स लगी है? फैक्ट्री है ये। फैक्ट्री है, फैक्ट्री विटामिन सी। विटामिन सी ये की बेरी का झाड़ है, उसके ऊपर झूम करो आपको दिखेगा ये विटामिन सी यानी लथपथ है इसके अंदर। लथपथ है। हाँ, और ये सारे के सारे झाड़ ऑटोमेटिक निकले, कुदरती, मैंने नहीं लगवाया इसमें से कोई भी झाड़। एक बात समझ लीजिए इसको। हाँ। जो हमें चाहिए वो कुदरत दे देगी। कुदरत दे देती है, आप हस्तक्षेप मत करो। हाँ आपने अगर उसको खुश रखा वो आपको खुश रखेगी। यस यस यस। मैं कोई कीड़ा मार और आज सारी बीमारियों की जड़ है कि हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ शुरू। के अंदर सांप मारने की मनाही है, हाँ समझिए ना। कोई मैं किसी को सांप नहीं मारने देता हूँ, कोई कीड़ा नहीं मारने देता, हाँ और हम कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डालते, कोई खरपतवार नहीं डालते। हाँ। तो ना प्लांट को मारने की हमारे यहाँ परमिशन है किसको, ना सांप को मारने की परमिशन है। सांप क्या है, उसका जंग एरिया है उसका यार, तुम जो क्यों उसके अंदर ये कर रहे हो। यस तो वो कुछ करने वाला नहीं है, अगर आपने उसको छेड़ा तो वो उसकी जान बचाने के लिए कुछ करेगा। हाँ उस तरीके से सारी बातें हैं इसके अंदर।
तो ये आपने स्विमिंग पूल भी हमारा है, आपने देखा हमने ये ऊंचाई पे बनवाया। हाँ क्यों बनवाया, इसके पीछे के 2 रीजन है। ये एक्चुअली मेरे खेत का जो है ना, हाँ ये मेरा रिजर्वायर है, पानी का। रिजर्वायर है, पानी आता है, ठीक ये स्टोरेज होता है ठीक। इसके अंदर, और उसके ऊपर हमने 3 पंप बैठा के रख दिए। हाँ तो 3 पंपों से पानी जाते रहता है। हाँ। अच्छा, ऊंचा होने से क्या है कि लेडीज जो है हाँ। उनको सुरक्षित हो जाता है। अंदर कोई स्विमिंग कर रही है तो उसको अटपटा नहीं लगता है। हमारे हाँ यहाँ पे हाँ तो जो नीचे स्विमिंग पूल रहते हैं उसके अंदर एक तो सांप चले जाएंगे, हाँ। इसके अंदर सांप नहीं जा सकते। यस, यस। ऊंचाई पे ले लिया हमने, हाँ और लेडीज को सुरक्षित रखता है। यस। तो ये सब खजाना लूट कर जा रहे हैं दिल्ली वाले और चंडीगढ़ वाले। खजाना नहीं, ये तो एडवर्टाइज कर रहे हैं। हाँ चलिए, ये आप देख पा रहे हैं इधर एक्यूप्रेशर का सेंटर है। और और ये आप इससे देखिए पहले यहाँ पर वो जो गुंज का है, ये खाया था आपने। हाँ। ऑटोमेटिक निकल गया ये। हाँ ये वही है गुंज जो आपने खाई थी। लेकिन बाकी लोग ना खाए क्योंकि अभी पौधा छोटा, उसको थोड़ा बड़ा होने दो। बड़ा बाकी बकरियां ना खाएं। कहते हैं बाकी बकरियां अभी ना खाएं, अभी ये पौधा छोटा है। चलिए, ये एक्यूप्रेशर सेंटर है अपना, हॉट एंड कोल्ड रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक। हाँ, हाँ रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक है। हम्म तो आपने ये देखा है यहाँ पर रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक के अंदर। तो ये देखिए, आप इसके ऊपर फोकस करिए। हाँ कर दिया। हाँ, तो ये देखिए, ये हरियाली का ट्रैक है पहले नंबर का, ये 40 मीटर का ट्रैक है। हाँ। इसके अंदर 10 चक्कर मारे तो 400 मीटर घूम गया। ये दूसरा जो है, ये ग्लास बॉल का ट्रैक जो है, 33 मीटर का लेंथ है इसका। हाँ तो ये 10 चक्कर तो 330, रिवर स्टोन का है दूसरे वाला, तीसरे नंबर का। हाँ 25 मीटर का है, 5 कर दो 125 हो गया। रिवर सैंड का जो 17, इसके अंदर 5 मारो। हमने ये 5 इसलिए कर दी क्योंकि इसके अंदर चक्कर मारना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ यहाँ तक के तो आप इजीली घूम लेंगे, लेकिन ये थोड़ा तकलीफ दे होता है शुरुआत में। हाँ तो इसलिए हमने इस तरीके से इसे करवा दिया। टोटल कैलकुलेशन करके आपने देखिए 1005 मीटर करीब कर, यानी 1 किलोमीटर का हो गया। 1 किलोमीटर का हो गया। तो 1 किलोमीटर विद रिफ्लेक्सोलॉजी यानी एक्यूप्रेशर का आपका हर पॉइंट बॉडी का दब रहा है। हाँ हर पॉइंट। और ये अंदर का जो ट्रैक है, हाँ अंदर का जो ट्रैक है, ये ट्रैक के अंदर, और इसके अंदर एक बात है, इसके अंदर अगर आपको घूमना है तो ये आप नंगे पाँव घूमिए इसके अंदर। हाँ नंगे पाँव घूमिए, तो ताकि आपके सारे के सारे जो पॉइंट है, वो सारे के सारे पॉइंट जो है आपके दब जाएंगे। हाँ। देखिए, उसके अंदर अलग पॉइंट दब रहे हैं, इसके अंदर अलग पॉइंट दब रहे हैं, इसके अंदर अलग पॉइंट दब रहे हैं, और इसके बाद में इसके अंदर अलग पॉइंट दब रहे हैं, सारे के सारे। तो ये देखो यार, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर गर्म पानी छोड़ देते हैं, हॉट वाटर, हाँ ताकि चटका लगे पाँव को। गर्म पानी के अंदर हम ऐसा अगर 1 मिनट घूमते रहे, हाँ 1 मिनट घूमे, तो 1 मिनट के अंदर हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड है, हाँ। ये ऊपर चले जाता है। हाँ बॉडी की ये हो जाती है कि पाँव में अगर गर्मी लगे तो पूरी ये जो है ये ऊपर जाता है। तो उसके बाद में ये सारा ब्लड ऊपर चलेगा। अब जमा पूरा का पूरा ब्लड ऊपर हो गया। और तो उसके बाद में अगर आप ये अपने आते तो इसमें एकदम कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर। अभी चिल्ड में गए क्या हो जाएगा, ऊपर गए हुआ जो ब्लड है वो झपाटे से नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो ब्लड इज रिफ्लेक्सिंग अप एंड डाउन, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर आगे ऊपर, फिर वापिस से ऊपर, हाँ वापिस से नीचे, हाँ। वापिस से ऊपर, वापिस से नीचे। तो ये तो सारी पाइप साफ हो जाएंगी जैसे नालियाँ साफ होती हैं, तो ब्लॉकेज का मतलब ही नहीं है। काय का ब्लॉकेजेस? हाँ। जिन लोगों को ब्लॉकेजेस है उन लोगों को मैं बताऊंगा कि यहाँ आओ, सिर्फ 8 दिन रुको। हाँ आपकी जितने भी जो, और उसके बाद पहले तो टेस्ट करके आओ कि आपके कितने ब्लॉकेज है। जिस डॉक्टर ने आपको बोला है ना कि आपका 90% 99% ब्लॉकेज है, हाँ। उन लोगों ने यहाँ आना चाहिए। उनकी ब्लॉकेज में 8 दिन के अंदर 100% क्लियर करवा दूंगा। 100%। 100% क्लियर करवा दूंगा। और जाके जाके टेस्टिंग करवा लेना, और वो उसने डॉक्टर ने मुझे सर्टिफाई करवा देना कि अभी कितनी क्लिक हाँ, उसी आदमी ने जाके। ठीक। तो देखिए, बातें एकदम कभी कभी बहुत सिंपल होती है। हाँ। लेकिन अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी या उसके पीछे की आइडियोलॉजी या टेक्निक नहीं समझे तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत कठिन हो जाती वेस्ट है। हो जाएगी। तो फिर वही डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपका ब्लॉकेज है तो आपको बाईपास करना है, आपका ब्लॉकेज है तो आपको स्ट्रेन डालना है। फिर वो पूछेगा कि ये 5 प्रकार के स्ट्रेन है, ये 20,000 का, ये 30,000 का है, 50,000 का, 100 1 लाख रुपए का है। तो बीवी के सामने पूछेगा, बेटे के सामने पूछेगा कि कौन सा लगवाना है। वो कहेंगे, तो बीवी ये बोलेंगे कि नहीं, ये सबसे सस्ता वाला लगाओ इसको, क्योंकि घटिया आदमी है। बोलेंगे बेटा, क्या आपका बेटा बोलेगा आपको कि नहीं मेरे बाप को कुछ ज्यादा खर्चा मत करो, इसके ऊपर 20,000 वाला स्ट्रेन लगाओ? वो तो बोलेगा नहीं महंगे से महंगा लगाओ, चाहे मैं भलाई उठा के कर्जा ले लूंगा, लेकिन मेरे बाप की ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए। भलाई वो नहीं करते, लेकिन आजू बाजू का समाज जो है उसको देखने के लिए, नहीं तो बाप
वो समाज क्या बोलेगा, कितना नालायक बेटा निकला, बाप के लिए खर्चा नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये सारी और वो मेरे ख्याल से वो स्टंट का तो रेट भी 60-65 रुपए में तो बन जाता है वो। अरे कोई वो अपने स्प्रिंग, ये इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग के जैसा वो होता है। इसके अंदर जो स्प्रिंग है ना, वो स्प्रिंग के जैसा स्ट्रेन होता है। कोई हाँ, वो मुझे कल एक मेडिकल उससे था, वो बता रहा था कि 60-65 रुपए का बनता है और उसको वो लाखों रुपए में बेचते हैं, क्योंकि ऐसा डर का धंधा में डर डाल दिया है कि आपका ये ब्लॉकेज हो गया, यस तो आप मरने वाले हो। तो ये डर का बिजनेस है, एक बात समझ। ये एलोपैथी जो है, ये क्या है, कोरोना क्या है, ये डर का बिजनेस है। डर आपके दिमाग में डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं है, और पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि नेचर ने हमारे लिए काफी चीजें अच्छी बनाई है। नेचर के जितने नजदीक आप जाएंगे, आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी। ये मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल। कोरोना के पेशेंटों को जाके मैं कोरोना के वार्डों में जाके मिलता हूँ। पिछले 20 महीने में मैंने कभी मास्क नहीं लगाया, और कभी मैंने उसके कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए। और कोरोना के 11 हॉस्पिटल्स में अभी तक के गया, 11 मुकदमे मुझ पे दाखिल हो चुके कि मैं उसके अंदर बिना मास्क और वहाँ पे 20-20, 50-50, 100-100 पेशेंट भर्ती रहते हैं। मैं सबको जाके गले मिलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि घबरा मत, कुछ होने वाला नहीं, डर दिमाग से। या मैंने देखा, अगर कोरोना वाकई में रहता था तो मैं आपके साथ में अभी बात नहीं कर सकता था, क्योंकि हजारों पेशेंटों को मैं गले मिल चुका हूं, कोरोना वाले, जिनको बोला गया तथाकथित कोरोना। ये सारी बात एक समझिए, सारा कोरोना जो है, ये कोरोना इतनी स्ट्रांग करी है आप कि आपको दुनिया की कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकती। ये वायरसेस तो फालतू चीज है, कुछ करने वाले नहीं। 2,30,000 वायरस है, तो कितने वायरसेस के लिए कितने वैक्सीन आप लेंगे, और हर वायरस म्यूटेंट होता है, यानी अपना रूप बदलता है। तो ये इसके लिए वो रूप चलता रहेगा। वो ये बोलेंगे कि ये भी डेल्टा वेरिएंट आ गया है, वो फेल्टा वेरिएंट आ गया, फिर बाद में बोलेंगे बाल्टा वेरिएंट आ गया। तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये मार्केटिंग बच के रहिए और अपने आप को बचाइए। और ये मेरे साथ में आप कौन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवम जायसवाल, मैं शिवम रहता हूँ आकोट में। हाँ, आकोट में। हाँ, कितनी दूर है यहाँ से, अकोला से? यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो आप कल आए थे? परसों? 2 दिन हो गए, परसों आए थे। तो आपको कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? यहाँ का एक्सपीरियंस मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेंटर है ये अकोला का। हाँ। और जो एग्रो टूरिज्म वगैरह है, इसका मतलब बेसिक जो यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक ट्रेनिंग मिलता है, और साथ में सोशल अवेयरनेस का भी जो बेसिक ट्रेनिंग मिलता है, उसका सेंटर ये है। यस। इसके बाकी तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से ही सब कुछ जनरेट हो रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये जो है, ये हम हमारे खेत के लिए जो भी एंजाइम्स लगते हैं, देखो एंजाइम बनवा दिया। तो एंजाइम किस तरीके से बनता है, बूस्टर है वो। तो जो फल हमारे यहाँ पे सड़ जाते हैं, बाजार में भी सड़े हुए फल मिल जाते हैं, हम वो खरीद के लेके आ जाते हैं 1 रुपए 2 रुपए किलो से। हमारे खेत में की काफी केले हैं, काफी सड़ते रहते हैं, अमरूद है, वो उठाए हम इसमें डाल, जैसे पपीता मैंने फेंक दिया, न फेंकी हो, इसमें डाल दो। हाँ, वो अभी आ जाएगा उधर से। तो उसके अंदर गुड़ डाल दो, पानी डाल दो, एंजाइम बन गया उसका। तो जाके फवारा कर दो तो टॉनिक हो गया उसके। यस यस सारा का सारा इस तरीके एंजाइम है। उसके बाद में ये देखिए आप, ये आप देखिए क्या है, ये इसके अंदर क्या पानी है, देसी गाय का सेन है, गौमूत्र है, काला गुल है, और कोई भी कड़धान्य का यानी दाल का ये है, पीठ है, और जो हमारा वड़ का झाड़ ये रहता है उसकी मिट्टी है। तो ऐसा डाल के ये इसके अंदर हमने घोट दिया है, सारा तैयार हो रहा है इसके अंदर। ये 10 पन्नी का कोई भी टाइप का कीड़ा मारना है तो 10 पन्नी वो पन्ने लीजिए जिसको बकरी भी खाती नहीं है। हाँ, यानी 10 पन्ने 10 पत्ते कौन से झाड़ के जो जिसको बकरी भी मुंह नहीं लगाती, यानी कहने का मतलब वो कंफर्म जहरीले है। वो झाड़ के पत्ते लेके इसके अंदर डाल दो तो उसका सारा मतलब पत्ता ही पेस्टिसाइड बन रहा है। ऐसे पत्ते हैं कि जो आपके लिए अमृत है। हाँ। और ऐसे पत्ते हैं ये है कि जो आपके लिए जहर है। जहर। समझने की बात है। हाँ। समझिए आप। और आपको ये वो समझने के लिए आपको गाइड दिया है भगवान ने, वो दिया है बकरी या बकरा। वो बकरा जिसको खाता नहीं है वो जहर है, जो बकरी खाती है वो अमृत है। अमृत है, इतना सिंपल बस। देखो ये हमारा जो है, ये आप देखिए जुगाड़ वर्कशॉप, ये हमारा जुगाड़ वर्कशॉप है। हाँ। तो हमारे यहाँ पर जो भी कोई भंगार मिलता है, इधर उधर हमारी फैक्ट्री है, वहाँ से जो भी भंगार निकलता है, हाँ। वो सारा भंगार हम यहाँ बुलवा लेते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर से भी उसको प्रोसेस करके उससे हम हमारी काम की चीजें, काफी चीजें बनवा लेते हैं। हाँ। आपने देखा ये अभी हमारा ये पुराना गेयर बॉक्स पड़ा था। हाँ। गेयर बॉक्स को हमने इधर लगा दिया। हाँ। अभी हमने इसको, ये हमारा ये जो हमारा खाद है, हाँ। उसका मिक्सर बना लिया। वो खाद का फिल्टर करने के लिए हमने उसका चलनी बना दिया। हाँ। तो ये सारा कबाड़ से बना है, एक तरह कबाड़ से बन रहा है। कबाड़ से जुगाड़। खुर्चियाँ भी जो थी कबाड़ से हम खरीद के लाए। 125 रुपए की खुर्ची मिली मुझे कबाड़ में, वो ला ली हमने। वो एक्चुअली उसको वो ये देखिए, ये बन रही है वो कबाड़, ये कबाड़ से आई हुई कुर्सी
125 रुपये में आई हुई कुर्सी। और इसके बाद ये प्लास्टिक के ढक्कन लग रहे हैं मुझे ये हमारे पास में क्या है, हमारी प्रिंटिंग का काम है हमारा, तो उसके अंदर शाही आती रहती है, लाल हरे काले पीले रंग की। तो जो लाल शाही के ढक्कन है हमने इधर ला लिए, पीले शाही के ढक्कन ला लिए, तो ये पीला पीछे लगा दिया, नीचे एक हो गया। ये मेरी कुर्सी तैयार होगी इसके लिए, परमानेंट कुर्सी हो गई। इसके लिए मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। कभी टूटने वाला नहीं, परमानेंट हो गया है। यस। 125 रुपए की कुर्सी, उसके लिए कलर फलर करवा दिया। ये थोड़ा लगाने के लिए मुझे और 20-25 रुपए खर्चा आएगा, तो यानी 50 रुपए में मेरी, यानी 200 रुपए के अंदर ये मेरी कुर्सी तैयार होगी। और ये कुर्सी ऐसी कि ये आने वाले 20-25 साल 50 साल कहीं नहीं जाने वाली है ये, क्योंकि ये स्टैकेबल भी है, इसके ऊपर एक बेड भी जाती है। हाँ। तो ये कैसा है, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, Yes. बाकी कुछ नहीं है। कोई चीज दुनिया के अंदर आदमी छोड़ के कोई कबाड़ नहीं है, आदमी सिर्फ कबाड़ है। हाँ, उसकी कोई कीमत नहीं है। Yes. बाकी हर चीज कबाड़ जो है, कितने भी मट्टी से मट्टी की भी कीमत है। हाँ। तो उस तरीके से देखो हम मट्टी की कीमत कैसे निकालते हैं, किस तरीके से वसूल करवाते हैं। हाँ। आप ये देखिए, अभी हमने ये यहाँ पर ये बनवा लिया, हाँ। ये कुंडी भरवा दिया। वही शाही थी, शाही की बकेट खाली हो गई, उसका ढक्कन उधर यूज कर दिया। हाँ। ये बकेट को यहाँ यूज कर दिया। हाँ। उसके बाद में हमारा जो ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट हमने इसके लगा दिया। Yes. और उसके बाद में इसको ये हमने नए सपोर्ट टाइप दे की- दिया। ये मास्टिक ये हमने यहाँ बनवाई है। हमारे यहाँ प्लास्टिक के पाइप टूटे फूटे काफी ठीक, मिल जाते हैं, ठीक, वो हमने ठीक, इधर ठीक, यूज कर दिए, ये कर दिए हमने इधर। तो इस तरीके से ये सारा हो जाता है। देखो ये गिलोय, हाँ। इनको चाहिए गिलोय, तो हमने गिलोय के पौधे लगा दिए, बुला लगा के दे रखते दिए। हैं। हाँ। घर में लेके जा बेटा, 2-4 तो जो यहाँ घूमने आते हैं वो अपना घर के लिए ले जाते हाँ हैं। लेके जाओ। तो ये देखिए, ये गिलोय, ये सारी गिलोय है यहाँ पे। हाँ। तो ये आप लेके घर को लेके जा सकते हो, या मनी प्लांट्स है। तो इस तरीके से ये हर्बल प्लांट्स है सारे। ये जो है ना, ये हर्बल प्लांट्स है। जिस आदमी को भी डायबिटीज है ना, डायबिटीज जिसको भी है, उसमें जाके ये झाड़ जो है, ये झाड़ का पन्ना, एक आधा पन्ना, एक पन्ना रोज खाना। अच्छा। हाँ, ये इंसुलिन प्लांट है। ओह गजब। कितने दिन में खत्म हो जाएगा उसका? ये 8 दिन के अंदर इसका इंसुलिन पूरा खत्म, जीरो हो जाएगा। अच्छा, शानदार, बहुत ही बढ़िया। नाम क्या है? इंसुलिन प्लांट, नाम ही इंसुलिन प्लांट। नाम ही इंसुलिन प्लांट है। भाई आपको पता लगेगा बेहतरीन टेस्ट है, हाँ? क्या टेस्ट है इसका। एकदम खट्टा मीठा, जैसे कि इमली। इमली से भी और हाँ। इमली और आंवला दोनों का मिक्सचर रखा है। तो ये सारे हर्बल प्लांट्स हमने लगा के रखे, अलग अलग प्रजातियों के। लोग विज्ञान को समझे, कुदरत को समझे। कोई बीमारी की, कोई कारखाने की जरूरत नहीं, कोई टैबलेट की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए रेन डांस, इधर वाटर पार्क, इधर ऊंट सफारी, इधर ट्रैक्टर ट्रॉली, बैल बंडी है सब। बहुत बढ़िया। वो हम लोग वहाँ से एक्चुअली, मैं आपको रेन डांस बताना भूल गया। हम रेन डांस से एक्चुअली आए, वो रेन डांस वहाँ पे भूल गया मैं आपको बताना। रेन डांस भी है। तो चलिए, अब ये केले देखिए आप, ये देखो, ये बिना रासायनिक खाद का सब्जी का केला है। ये इसकी सब्जी बनती है, ये खाने के काम में नहीं आता है, पकता नहीं है जल्दी। ये ठीक ठीक ठीक। पकता है लेकिन उसको कोई मजा नहीं आता, छिलका बहुत मोटा है उसका। तो इससे बेटर है कि उसको सब्जी बना दो। आपने जो अभी परसों सब्जी खाई होंगी इसकी। हाँ हाँ हाँ, खाई थी हमने रात को। तो चलो, आप अभी तैयार होते हैं सब लोग। जी जी, चलिए, ओके, फटाफट, थैंक चलो, यू। जल्दी। देखिए, हमारे यहाँ पे जो आंवले निकलते हैं, हम इसका शाही च्यवनप्राश बनवा देते हैं। उसके आंवले का हम सिरप निकाल देते हैं उसके अंदर। उसके बाद आंवले के कई प्रोडक्ट्स हमारे निकलते हैं। देखिए, ये उसके अचार बनवा देते हैं हम लोग। ये आंवले का अचार है यहाँ पर। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो भी तेलवान निकलते हैं, वो तेलवान को जो है, जो ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड का हम ऑयल निकाल देते हैं। आपने देखो, ये करड़ी का है, सफोला का ऑयल है। उसके बाद में आपने ये देखा, तो ये देखो, ये फली का तेल है, फली का तेल है ये। ये तो ऑडिबल भी हैं, हाँ, खाए भी जा सकते हैं, खाने का है मतलब। ये खाने के तेल है ना, हाँ। सब्जी में डालने के लिए तेल है। हाँ। जो बाजार में आप तेल लाते हो, एक बात समझिए, ये बाजार का तेल, आपको मैं सिंपल इसमें बताना चाहूंगा। जो फली का तेल आप बाजार से खरीदते हो, 200 रुपए में आता है। 1 किलो फली का तेल निकालने के लिए 3.5 किलो से 3 किलो फली दाना लगता है। अभी 3 किलो फली दाने का प्राइस क्या है? 3 किलो का 120 रुपए आज प्राइस है। तो भारतीय का 360 रुपए का, तो 400 रुपए का तो फली दाना लग गया आपको। उसके बाद में क्रशिंग कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, 450 के नीचे आपका प्रोडक्शन बेच ही नहीं सकते हो आप। बाजार में 200 रुपए में कैसे बेच रहा भाई वो? तो उसमें मिलावट है, कबाड़ है उसके अंदर मिलावट कर रहा है। वो सोयाबीन डाल रहा है, और सोयाबीन, एक बात मैं समझ लो, सोयाबीन ये कोई ऑयल सीड नहीं है। सोयाबीन जो है, ये पल्स है। तो पल्स में से तेल कैसे निकल रहा है? तो तेल है ही नहीं। ये सोयाबीन का जो सबसे जहरीला पार्ट है, ट्रिप्सिन नाम का, वो उसका निकाल के फेंकना है, क्योंकि जहरीला है वो। तो वो ट्रिप्सिन निकाल के वो आपको खिला रहे हैं, और वो बिकना चाहिए करके गवर्नमेंट ने ये जो यानी क्या, वो एडल्ट्रेशन के जो रूल्स है वो चेंज कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि अभी आप कोई भी ऑयल में कोई भी ऑयल
40% ब्लेंडिंग कर सकते हो। इन कमीनों को ये बचाने हिम्मत के नहीं है लिए। बोलने की कि कोई भी ऑयल में कोई भी ऑयल 40% मिलावट कर सकते हो। सीधा बोलो ना मिलावट करो। हाँ, ब्लेंडिंग का मतलब मिलावट ही हो गया। ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग शब्द का पूरा अर्थ है सिर्फ उसको एसेंस देना, Yes. उसको स्मेल देना। 40% ब्लेंडिंग नहीं हो सकती है। हाँ। देखिए स्कॉच विस्की, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की यानी कहने के मतलब उसको स्मेल दिया। स्मेल दिया। पुरानी 100 साल पुरानी विस्की के अंदर 100 लीटर के अंदर 10 ml डाल दिया तो उसको स्मेल आ गई। जैसे दूध से हमको दही अगर बनाना है तो दही कितना डालना होगा? हाँ, चमचा थोड़ा भर। हल्का सा। तो थोड़ा सा हल्का सा डाल दिए तो वो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। तो लेकिन इन्होंने बोलती कि 40% कोई भी ऑयल में कोई ऑयल डालो तो ये अलाउड है। तो ये कमीने लोग 40% सोयाबीन डाल देते, 40% पाम डाल देते, 20% फलीदाना डाल देते। तो आप जो खा रहे हो तो ये सारा क्या खा रहे हो आप ये पहले समझ लो और उसके बाद में सोचो कि पैसा किसान को देना है या इस तरीके से गलत खा के इन बड़े-बड़े आपको corporations को। हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होके वहाँ 2-2, 4-4, 5-5 लाख के बिल देके अपने खुद की जिंदगी के 1-1, 2-2 महीने उसके अंदर काटना है और फैमिली को भी तकलीफ दी। यही गलती बड़े कर रहे हैं कि वो किसान को देते हुए तो बार्गेनिंग करते हैं बार्गेनिंग करते और मॉल में जाके वही सब्जी जो है वो 4-5-20 गुना ज्यादा खरीद लेते हैं। इससे तो बेटर है। देखो मैं इनको बताना चाहूंगा लोगों को कि देखिए आप अपना गाड़ी का पेट्रोल भरने का आपका पेट्रोल पंप फिक्स है क्योंकि आपका विश्वास है कि ये मिलावट कम करता है। हाँ। ये अच्छा मिलता है। आपके यहाँ का धोबी फिक्स है, आपके यहाँ का जो भी आदमी हाँ, है, सारा रंग देने वाला वो है, या आपके घर का जो दूध देने वाला आदमी फिक्स है। लेकिन क्या आपका किसान अन्न घर में सब्जी देने वाला, आपके घर में अन्न देने वाला किसान फिक्स है आपका। हाँ। जिस दिन आप ये सोचेंगे हाँ। कि ये हम हमारा फिक्स करेंगे तो पूरे बिल्डिंग के अंदर आपके अगर 50 फैमिलीज है तो 50 फैमिली ने मिला के एक 5 एकड़ के किसान को बोलने का कि ये भैया आप तेरा सारा प्रोडक्शन तूने हमने को बेचना, हाँ, जो तेरे को बाजार देता है हम दे देंगे, वो हम दे देंगे। चाहे कितना ही पैदावार हो। पाए कितना हाँ। तो ये इस तरीके से अगर कर दिया ना फैमिली फार्मर, फैमिली फार्म, ये हमने फैमिली डॉक्टर की तरह। फैमिली डॉक्टर के जैसा हाँ। तो फैमिली फार्मर बनवाइए आप। Yes. तो ये आप बीमार गिरने का काम ही नहीं, वो भी बोलेगा आपका भी चल रहा है मेरा भी चल रहा है भैया, बस आप मेरे अन्नदाता हो, बस आप बस आप मेरे अन्नदाता वो उसके अन्नदाता, बस तो बस। ये इस तरीके से सारी चीजें हमारा यानी हमारा कंसेप्ट, हमारा सोचने का ढंग ये बदलने की आज के जमाने में जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। तो आप हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं देखिए मैं प्रकाश पोरे हूँ। हाँ। एक अखबार का संपादक भी हूँ और किसान संगठन के साथ में, किसानों के आंदोलनों के साथ में पिछले 25-30 साल से मैं जुड़ा हूँ और किसानों के लिए मैंने सैकड़ों आंदोलन छेड़े और सैकड़ों मेरे पे केसेस लगे। हाँ। और मेरे ही कारण 72,000 करोड़ की जो कर्जे माफी है। देखिए चलते रहिए आप 72। तो ये हिसाब से सारी की सारी बातें आपने समझने की जरूरत है। और ये मैंने करीब ये आंदोलन जो छोड़े थे, ये 72,000 करोड़ की जो कर्ज माफी मिली थी मनमोहन सिंह जी ने जो दी थी, वो उन्हीं के पास मैंने ये पैरवी की थी कि भाई ये करने का, किसान मर रहा है, इतने आत्महत्या कर रहा है, तो उन्होंने सारा ये करके वो प्राइस भी बढ़ा दी थी 2007 के अंदर। पहली बार 40 से 70% प्राइस बढ़ी थी उस जमाने में। और जबकि मैं कोई पार्टी का वर्कर करता नहीं और मेरा तो परिचय ये देश के अंदर ये है, मैं परमानेंट अपोजिशन लेता हूं। जो पार्टी सत्ता में बैठेंगे मैं उसको लताड़ते रहता हूँ क्योंकि मैं उनको गलतियां बताता हूँ। और हमारे मराठी में ये कहते हैं कि निंदकाचं घर असावे शेजारी, यानी जो आपका आलोचक है उसका जो घर है वो आपके पड़ोस में चाहिए ताकि आपको आपकी गलतियां बता देंगे और आप सुधरेंगे। यस यस तो यू शुड बी थैंकफुल टू दोज मैन जो आपको गलतियां बता रहे हैं, आपकी खामियां बता रहे हैं। यस यस। तो ये इसी तरीके से बातें होती रहती है। तो ये किसानों के साथ में इतना काम आंदोलन करने के बाद में मेरे ध्यान में आ गया कि ये आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने किसानों को अभी ये जीने की राह बता दिया, प्रैक्टिकल उनको करके बता दिया। दिखाया लोगों को। मैंने उनको ये बता दिया कि ये आप जो खर्चा कर रहे हो इंसेक्टिसाइड वगैरह के अंदर, केमिकल्स के अंदर, आप भी मर रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, लोगों के शरीर में भी केमिकल डाल रहे हो। बाकी शहर का आदमी भी कहने मर का रहा है। मतलब आप लोगों को स्लो पॉइजन करवा रहे हो। हाँ। तो आप लोगों के अन्न में जहर मिला रहे हो, तो वो आपकी कुदरत भी आपकी जिंदगी में जहर मिला रहा है। तो ये बचो। तो मैंने इसीलिए ये हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे ये बना दी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक गांव के अंदर हमने 25 किसान को इकट्ठा कर दिया, ऐसे 400 गांव आप के बता अंदर चुके हैं। ये कर दिया। और उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने ये क्लस्टर एग्रीगेशन प्रोसेसिंग वगैरह सारा बना के मॉम का आपने हमें ये नया चमत्कार करवा दिया। लोगों में बड़ा उसके बारे में ये होगा। देखिए आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन वो उसका सोल्यूशन क्या है हाँ। ये बताओ तो ये बातें होती है। ये ये मैंने सारे सॉल्यूशंस इतने सालों के अंदर के मेरे जो अनुभव है वो उसके अंदर से मैं बताने की किसानों को कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन है ये यानी बहुत कारगर हो रहे हैं। ये मैं देख रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल आकर के यहाँ देखा है कि जीरो ऑर्गेनिक
मतलब जीरो जीरो खर्चा हो रहा है। खर्चा। किसान का जो है जीरो नहीं बोल सकते, लेकिन खर्चा खेती का काफी हद तक मिनिमाइज कर दिया उसने। मिनिमाइज हो गया। 90% खर्चे जो पहले करता था हाँ। बेवकूफ जैसा, वो अभी कम हो गया है। हाँ। तो अब जब खर्चा कम हो गया तो कहने का मतलब उसके आमदनी बढ़ा है। आमदनी बढ़ गया है। देखिए, और मुनाफे की डेफिनेशन क्या है? नहीं, इनके तो रेट भी ज्यादा होंगे ना आपकी सब्जियों के, तो सब्जियों के थोड़े 20% 25% लोग खुशी से दे देते हमको। हाँ। खुशी से दे देते। 15-20% ज्यादा कीमत रहती है, यानी 15-20% ज्यादा मिल गए। दलाल के पास में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने मार्केट में किसानों को बैठाने की व्यवस्था करवा दिया। हाँ। ट्रांसपोर्टेशन जो है हमने उसकी व्यवस्था करवा दिया। तो उसके बेचारे के ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बच रहे, दलाली के पैसे बच रहे, उसके बाद में उसको 15-20% ज्यादा मिल रहे, पर खर्चा कम होगा इधर। हाँ। तो ये आमदनी दुगुने वाली जो बात है ना, दुगुनी नहीं है, हम तो चौगुनी कर दी है। ठीक बात। जो किसान हमसे जुड़े, अभी हमने बोला है कि अभी हमारे से जुड़े हुआ किसान की एक ही आत्महत्या बता दीजिए। हाँ। कौन से कारण से? ये खेती के लॉस के कारण। तो और उसके अगर ऐसा बता दिए तो मोदी जी तो बोलती है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ मुझे भी फांसी पे चढ़ा दीजिए, कि जो किसान मेरी सुन रहा है और उसके बाद में भी अगर वो आत्महत्या करता है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। हाँ, बहुत शानदार। ये आपने देखा कैसे प्रकाश पौरे जी ने यहाँ एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आए और इस वेद नंदिनी एग्रो टूरिज़्म को डेवलप किया। यहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हर चीज़ को इन्होंने पैदा भी किया, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी इंसेक्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल के, बिना दवाई के। यहाँ इन्होंने नेचुरोपैथी सेंटर भी खोला। यहाँ से वो हर फ्रूट, फल और औषधियों और कैसे हर्बल प्लांट्स सब कुछ वो आपको दे रहे हैं और समाज के अंदर एक बहुत बेहतरीन बदलाव भी लेकर के आ रहे हैं। तो गांव को इसी तरह से एग्रो टूरिज़्म के लेवल पे डेवलप करने की ज़रूरत है और इसीलिए हम लोग यहाँ आए भी थे। महाराष्ट्र के अंदर हमने इस फर्जी महामारी के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ रखा है। गांव-गांव जा कर के हम बचा भी रहे हैं। हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि इसका अल्टरनेट क्या है। कल को आने वाले वक्त में अगर किसान ये कहते हैं कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, तो हम मंडियों के ऊपर नहीं निर्भर रहेंगे। हमारा उपभोक्ता समाज के अंदर 135 करोड़ है। जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति ये मान रहे हैं कि भारत सबसे बड़ी मार्केट है, तो भारत सबसे बड़ी मार्केट हमारे किसान के लिए क्यों नहीं है, ये एक सवाल है। तो हमारे किसान के पास बहुत कस्टमर्स हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हमें सिर्फ उसको बढ़िया तरीके से एक डायरेक्शन देने की, एक दिशा देने की बात है और वो दिशा हम देने की, एक समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके आप लोगों तक इसको शेयर कीजिए, इसका लिंक भेजिए, इसको अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके भेज दीजिए। आप खुद अपने गांव के लोगों को वेद नंदिनी अकोला महाराष्ट्र के अंदर विज़िट कराइए और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप, मेरा नंबर आपके पास है, आप उनसे बोल सकते हैं कि आप, मैं आपको प्रकाश पौरे जी का से कांटेक्ट करवा दूंगा और यहाँ आपका रहने का और वो सब इंतज़ाम बहुत सस्ते दामों पर भी हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे। यहाँ विकास बजाज जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो यहाँ का बना हुआ है वो सब खा रहे हैं और आज पपीता भी खाया इन्होंने वहाँ का तोड़ा हुआ। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है? सीडलेस था? ओह गजब। तो ये कहीं वहीं का तो नहीं GMO? पूछना पड़ेगा। तो ये आप वेद नंदिनी एग्री फूड कोर्ट ये देखिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे इंतजामात इन लोगों ने किए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम लोग ये देख पाएँ और सभी लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहित भी कर सकें। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि किसान अपने जीने की राह खुद बनाने लगे और समाज के अच्छे लोग सामने आएँ, सामने आ कर के वो अपने किसानों को बचाने की इस मुहिम को और तेज़ करें और इस लड़ाई को और मजबूत करें ताकि जो है किसान आत्महत्या से भी मतलब बच सकें। अरे पपीता भी सैलड में दे दिया, अरे क्या बात है, अभी तोड़ करके लाए थे। ताज़ा ताज़ा ये रखे, आप देख पा रहे हैं। तो क्योंकि सब कुछ यहीं का होता है और ये सबसे ख़ास बात यहाँ की है। तो अभी के लिए विदा। अगली वीडियो कोई ना कोई जानकारी के साथ लेकर के आएंगे, तब तक लोगों को बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक भेजें। धन्यवाद।